तो बोलो चाय बोलो ना, अदरक वाली चाय अच्छी वाली। ओके। और पान तो आया नहीं आपका। हाँ मैं रात को खाएंगे। भेजा ही नहीं यार, रात भूल को गया। खाएंगे। अरे वो भेजा ही नहीं उनको पान और वहीं से खाएंगे चाचा के यहाँ से। चाचा के चल के देखो मंडे को राघव चल गया तो पान आपको रायपुर कोरियर। मंडे गया, राघव जीरो हो गया। ये भी है 9 बजे किसी ने अरे मैं तो 4:20 का वेट कर रहा हूँ। 4:20? 420 मतलब आप 420 ही करने वाले हो? 420 का वेट कर रहा हूँ मैं, तो 420 में दूंगा। बड़ा ट्रक लेके बैठे हो ना आराम से। मैं तो नहीं बैठा हूँ, बता दूंगा ऊपर पे, अपर सर्किट पे चल जाएगा। सच में राघव है ना, आप 50 भी ले लो तो मिलता है। मिलता कहाँ है? So that was I was thinking कि अगर इसको ऑप्शन में, जैसे हम लोग स्पेशल सिचुएशन ऐसा करते हैं, ऐसे अगर कुछ ऑप्शन में ऐसा पोजिशनल, नॉट वो अपना 2 मिनट में प्राइस ऐसे पोजिशनल में है, तो एटलीस्ट वी हैव सम। सर यहाँ पर इंडिया के मार्केट में ऑप्शंस में अगर मैं पोजीशनिंग जाता हूँ तो लॉन्ग टर्म जो लीप्स होते हैं ऑप्शंस के, वो मेरे पास केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर है, और ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, स्टॉक्स में नहीं है। फ्यूचर्स में वही 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ तो ठीक है, बट 3 महीने का है, सी एटलीस्ट आई हैव। बट M2M देना पड़ेगा आपको। दैट इज़ मोर स्ट्रेसफुल, दैट इज़ मोर स्ट्रेसफुल। अभी मेरे को M2M तो नहीं देना, आज मार्केट गिरा या बढ़ा, मुझे किसी को शाम को पैसा नहीं देना, मैं शांति में हूँ। ठीक है, वो तो नहीं, पर एटलीस्ट इनका Point- क्वेश्चन जेन्युइन है जो पूछ रहे हैं, सबके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। सुनो सुनो सुनो, पॉइंट नंबर 1, स्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो इन 2 to 3 पार्ट्स। ये भी अब आपने पूछा तो बात कर लेते हैं। 70% इज कोर पोर्टफोलियो, हाँ वो तो है। 20% इज योर स्पेशल सिचुएशन एंड 10% इज योर मोमेंटम एंड सट्टा पोर्टफोलियो। उसमें आया तो खुशी नहीं, गया तो दुख नहीं, सिंपल बात है। सुनो, हाँ, वो- मोमेंटम पोर्टफोलियो से आपका पैसा स्पेशल सिचुएशन में या कोर में जा सकता है, लेकिन यहाँ से रिवर्स गियर नहीं है। वो तो कोई मतलब नहीं। नाउ द थिंग इज मैं आपको ये ग्रोथ और ये प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और इस पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ कि इसमें आपका मेजर चंक पैसा बनेगा। आपने 100 रुपये से काम शुरू किया, 100 रुपये का 1000 रुपया, 5000, 10,000 भी बन सकता है इस मेजर चंक में, लेकिन ये रोज़ नहीं आता है। रोज चाहिए भी नहीं ना, रोज क्या करना है? सुनो, ये जो स्पेशल सिचुएशन है यहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा। अब आप 1 मिनट के लिए सोचो, अपन मोमेंटम को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। मेरा 70% की जो नॉलेज है फॉर ग्रोथ, फॉर रीडिंग द कॉन कॉल्स, फॉर अंडरस्टैंड द बिजनेस, यहाँ जो मैं वैल्यूएशन कंफर्ट ले रहा हूँ फॉर डीमर्जर, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल, जो भी मेरे पैटर्न्स में यहाँ ले रहा हूँ, क्या मेरे को ये इस चीज़ को उठा के मैं इस पर रख सकता हूँ? समझो बात को। आपने ओपन ऑफर आया तो आपने उसको देखना शुरू किया, नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे को पहले देखना है, हाँ, ठीक है। जब ओपन ऑफर आया 80% ऑफ द टाइम रेगुलेशन 30 में या व्यू स्टॉक्स में आपको कचरा मिला होगा। क्या बोगस काम करो, सिर दुख गया। अगर मैं उस 80% कचरे को या 90% कचरे को हटा के, इफ़ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई वन कंपनी इवन इन 1 ईयर और वन कंपनी इवन इन 2 ईयर्स, कहना आसान है पर इतना सब्र नहीं है हमारे में। अगर मैं वो कंपनी ढूंढ पाता हूँ जो मेरे इस 70% ब्रैकेट के हिसाब से चल रही, वेयर आई वाज इन नो कैपेक्स जोन, कैपेक्स बाद में आया 3-4 साल के लिए, आई वाज ग्रोइंग ऑन द सेम एसेट्स ऑन द सेम कैपिटल, लाइक ग्रीन पैनल टेट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो हमने देखा। अगर ये चीज़ उठा के मैं अपने स्पेशल सिचुएशन बकेट में डाल देता हूँ, सो आई कैन रिड्यूस दिस 70 to maybe 60 or 50 एंड आई कैन इंक्रीज द स्पेशल बकेट बाय 20 to 40। वो परसेंटेजेस मैं अपने मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपको ये चीज़ मिलेगी ना, सिंगल कंपनी इफ़ यू फाइंड 10x, सिंगल कंपनी विच इज़ नॉट डिफिकल्ट, कोई मुश्किल काम नहीं है सर। ये 5% भी एलोकेशन दिया, मैंने कहा था कि 50%, 5% भी एलोकेशन दिया, आपका पोर्टफोलियो कहाँ जाता है? योर 5% बिकम्स 50% एंड योर 95 बिकम्स योर पोर्टफोलियो डबल्स इन जस्ट 5% एलोकेशन एंड इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इन दोनों बकेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको हाथों हाथ पैसा नहीं मिलता, वो दर्द करता है, अरे यार उन्होंने कमा लिया मैं रह गया, अरे यार इसने कमा लिया मैं रह गया। इसलिए मैंने बोला 10% योर मोमेंटम पोर्टफोलियो। डोंट स्टॉप लुकिंग चार्ट्स, आप देखो चार्ट, काम करो, लेकिन वो 10% पैसे में। अब होता क्या है, और मैंने इनको भी बोला, दोनों को बोला कि आपके डीमैट अकाउंट्स आप अलग करो, एक ही अकाउंट में रहेगा ना तो
यार नीरज जी बोलेंगे यार पंकज भाई ये वाला ना गिर रहा है, इसको अपन एक काम करते हैं ना, यहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ ले लेंगे और इस जो ये बैकवर्ड भाग रहा है इसको ले लेते हैं, वो होगा। और जब तक वो गिर के वापस वो जो आपका कोर पोर्टफोलियो वापस उसी कंडीशन में आएगा ना, आप उसकी स्टोरी भूल चुके होगे और आप उस मोमेंटम के विषय में पढ़ चुके होगे। तो जब कमाल भाई यहाँ थे तो हम लोग ये लावे जी को याद होगा, तो अपन लोग क्या कर रहे थे लावे जी, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल कंपनी कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि यार मेरा ये कंपनी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से चल गई, अब ये यहाँ से यहाँ नीचे जाने वाली है, तो मैं ना इसको यहाँ स्विंग पॉइंट करके यहाँ भेज दूँगा। लेकिन जब ये नीचे यहाँ तक आएगी ना, जब तक ये पैसा मैं किसी और में लगा चुका हूँ। अब बोलो यार यहाँ तक मैं बैठा रहा तो यहाँ से यार मेरे लिए तो पेन ही पेन है, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। और ये समय था आपका 2017 का और ये समय है आपका 2020 का, 3 साल तो मैंने पैसा ही नहीं कमाया, कुछ भी नहीं कमाया। दोनों जगह पेन है ना सर। पेन है ना। अगर आप ये नहीं सोचोगे ना कि यार यहाँ था एंड ये आर द माई वैल्यूएशन वाज एक्सट्रीमली बाय, आई कुड हैव बॉट इन दिस एरिया एंड मेड मोर एलोकेशन टू दिस। वीरे सेड आई बॉट अतुल ऑटो एट $100, इट वेंट डाउन टू $5। मैंने कहा अब तो पैसा डूब गया यार। तो उसने क्या करा, बचे हुए जो पैसे थे ना वो ₹5 में और खरीद लिए, वहाँ से वो ₹1700 गया था। योर कन्विक्शन, योर पेशेंस हैज़ टू कीप यू स्टेबल। 3 चीज़ें हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी दोबारा बोलता हूँ। यहाँ पर मार्केट में इंफॉर्मेशन एज है, सबके पास सब कुछ है। एनालिटिकल एज है, सबको एनालिसिस करना आता है। बचा क्या? पेशेंस। पेशेंस एंड योर बिहेवियर टुवर्ड्स। सी मार्केट विल पे यू एज पर यू अप्रोच। मैं अगर ट्रेडिंग करने जाऊँगा तो मुझे ट्रेडिंग वाला ही हिसाब किताब मिलेगा, लॉस या प्रॉफिट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जा रहा हूँ तो मुझे वही हिसाब किताब मिलेगा एज पर माई अप्रोच। एंड सेकेंडली डिपेंड अपॉन, हम सबकी लाइफ पे डिपेंड करता है, क्या मुझे पैसा कल चाहिए? अगर तो कल चाहिए तो मत करो, छोड़ दो, टेंशन होएगी। मेरे बच्चे की शादी है कल, नहीं मैं बंद है जी कंप्यूटर, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चों को मेरे को कॉलेज में एडमिशन कराना है, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितना भी कुछ आता हो, नहीं करूँगा। मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर मेरी जॉब चली जाए, क्या मैं 6 महीने के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। वो फंड्स को यूज़ करके मैं कभी इसमें नहीं लूँगा। मेरे लिए, अपने लिए बोलता हूँ, मेरे बिजनेस का फंड इसमें नहीं, चाहे मेरे को 100 बैगर मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने धंधे पानी का 1 रुपया इसमें नहीं लेके आना, नहीं। वो फिर रिवर्स गियर है, वहाँ से फिर कहानी खराब होनी शुरू हो जाती है। नहीं, ये काम मुझे नहीं करना। योर सेट ऑफ रूल्स, हाउ मच टाइम यू हैव। कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है, आपकी एज के हिसाब से। आपकी फैमिली लाइफ है, आपके पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, जो भी है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो यू हैव टू थिंक दैट वे, हाउ मच टाइम आई हैव गॉट। इतना मेरा टाइम है, इतना मेरा रियलिस्टिक रिटर्न असम्पशंस है। 200 करोड़ के लिए अगर 70 करोड़ लगाता हूँ, दैट इज़ अनरियलिस्टिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इफ़ आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई विल दिस बिकम 200 करोड़, अगर मुझे समझ में आता है तो फिर तो करूँ। 100 करोड़ के लिए अभी कितना लगाना पड़ेगा? 5 साल की आपको कितना रिटर्न चाहिए? 100 करोड़। अरे क्या रेट से ग्रो करना चाहिए? 100 करोड़ मिनिमम। कितने लाख लगाने पड़ेंगे? 5 साल का टाइम है, 100 करोड़ रुपए चाहिए, और आज कितना लगाना पड़ेगा? एक मिनट मेरा जवाब बताओ। 200 करोड़ हम तो 100 बाय। चलो टिकट कराओ। सर जैसे स्टॉक बढ़ता है ना सर, उसमें परसेंटेज एलोकेशन बढ़ता है सबका। हाँ कॉमन सी बात है। हाँ हाँ 12% पहुंच गया। हाँ। जैसे वो वाला पैटर्न था, जैसे केडिया का भी पहुंचा था। केडिया ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, उसने बोला था हाँ कि मैंने जबरदस्ती करके उसको एवरेज किया नीचे, हाँ जबकि उसके बाद घर वालों के लिए पैसे नहीं बचते थे। नहीं बचते उस थे। time पे, है ना। अब वो 12% जब मेरा गिर के आएगा ना, हाँ। तो मेरे को इतना मेजर नोशनल लॉस दिखेगा कि मेरी एवरेज करने की हिम्मत नहीं होगी। करना भी नहीं चाहिए। रिस्क तो किसने नहीं लिया? ग्राहम ने भी रिस्क लिया। सर, लेकिन वो अच्छा ये एक 12 मिनट को मैं दो story कर दूंगा। मैं आपका पॉइंट की जरूरत हूँ। ग्राहम एक मिनट ग्राहम की बात करिए। व्हाट वाज बेंजामिन ग्राहम? हु वाज बेंजामिन ग्राहम? वैल्यू इन्वेस्टर था, टीचर था। वो किताब में नहीं बोला। एक बुक में उसने एक इन्वेस्टमेंट में 45% लगा दिया था, जिसमें वो बना था। अरे यार पहले स्टेप तो चला, तो आप तो पूरी पिक्चर ही खत्म कर दिया आपने। तो हु वाज बेंजामिन ग्राहम? वैल्यू, he was a value investor. What is value investing?
एक रुपए की चीज 20 पैसे में Anything which is like you are getting it in discount. 100 रुपए की चीज 5 रुपए में मिलेगा। बेंजामिन ग्राहम की पूरी ज़िंदगी की कमाई रुपए की 5 अठन्नी is the limit. और गायको की कमाई उससे ज़्यादा थी। व्हाट वाज गायको? अरे वो धंधा नहीं, अ ग्रोथ कंपनी, अ ग्रोथ कंपनी। एंड गायको में क्या हो गया था? नहीं कुछ नहीं हुआ था सर, कुछ नहीं हुआ था। गायको में क्या हो गया था कि धंधा बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, पहले वो मिलिट्री के ट्रेन ड्राइवर्स को ही इंश्योर करते थे। अब एक सेट नंबर ऑफ लोग होंगे शहर के अंदर या 2 शहर के अंदर या 5 शहर के अंदर, फिर वो हर किसी को इंश्योर करने लग गए जिनकी एक्सीडेंट की गाड़ी ठोकने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, तो उनको लॉसेस होने लगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब गाड़ी का इंश्योरेंस तो कराते होंगे, कितने पैसे लगते होंगे एक अंदाजन? 10-15 हज़ार, 15 से 20 हज़ार। तो खुदा ना खास्ता जब मेरी गाड़ी का छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो क्या उसमें 15 से 20 हज़ार में मेरी गाड़ी ठीक हो जाती या ज़्यादा लगता है? बड़ा एक्सीडेंट है तो बहुत बड़ा नहीं, मतलब नहीं बड़ा दिखा के ज़्यादा दिखा के नहीं, मतलब एक खरोच भी लग जाती है, बम्पर भी टूट जाता है तो उसमें भी पैसा लग जाता है, तो 15-20 हज़ार से तो ज़्यादा ही लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि इंश्योरेंस कंपनी जितने में पॉलिसी राइट कर रही है, पॉलिसी दे रही है 15 हज़ार में, वो आपके जो प्रोबेबल एक्सीडेंट की चांसेस है उसको कवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सो देन व्हाई द इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग अ पॉलिसी इन 15,000? Because सारे लोग भी वॉल्यूम आता है उसके पास। वॉल्यूम आता है और आपको दे क्या रहा है वो? एक कॉन्ट्रैक्ट नोटिस दे रहा है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी की मैं हूं डिफरेंट इन बोर्ड। तो उसका एक मिनट नहीं उसमें आ रहा हूँ मैं। तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लगा? पेपर बनने पॉलिसी के बस कितने पैसे लगता है पेपर छापने में? पॉलिसी राइटिंग 1 रुपए का उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बस बाकी सब तो पैसा ही है। एंड वन मोर थिंग, हर साल हम रिन्यू कराते हैं। सो आई हैव पक्का कि यार मेरा कस्टमर मेरे को लौट के आएगा और मुझे उसको एक कागज़ ही तो देना। और अब तो नेट का ज़माना, अब तो कागज़ पर तो सीधा मेल करा जी, PDF चला गया और सीधा हो पैसा गया। कभी वापस नहीं करना है। नहीं वो सब नहीं कह रहा मैं, वो सब नहीं कह रहा। सो व्हाई डोंट यू बाय इंश्योरेंस बिजनेस? मैन माई कैपिटल एम्प्लॉयड इज 0, ठीक है, आई हैव अ रिस्क फैक्टर बट माई कैपिटल एम्प्लॉयड इज 0, और वो पूल ऑफ मनी को लेके मैं इन्वेस्टमेंट में डाल रहा हूँ या बैंक में डाल रहा हूँ या किसी चीज़ में भी कर रहा हूँ तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। आई हैव अ रिस्क फैक्टर, सारे के सारे तो नहीं ठुकने वाले ना। सो गायको में क्या हुआ था, सारे के सारे ठुकने लग गए थे एंड द स्टॉक प्राइस फ्रॉम $36 वेंट डाउन टू $2। So what he did was he said this company is good. He went to a janitor, वो ट्रेन पकड़ के गया और वो बिल्डिंग में गया और उसने ऊपर गया तो उसने गायको का धंधा पूरा समझा। तो व्हाट वाज दैट, देन ही न्यू दैट बफेट हैड बॉट दिस कंपनी $7 लाख उसने कुछ डाले थे कुछ सही साल पहले और तब तक वो चलाता था। तो ही सेड आई विल बाय दिस कंपनी एंड आई विल चेंज द मैनेजमेंट। स्पेशल सिचुएशन आ गई, मैनेजमेंट चेंज करके क्या करा कि हम जो ये एरा गेरा नथु केरा को जिसको हम इंश्योरेंस कर रहे हैं ना, हम इनको नहीं करेंगे। हम वापिस वो मिलिट्री ड्राइवर्स को पास आ देंगे जिनके पास जो दारू नहीं पीते थे, जो गाड़ी अच्छी चलाते थे, जो भी उस टाइम ज़माने में जो भी रहा होगा। एंड गायको फ्रॉम अ कैश लूजिंग बिजनेस बिकेम अ कैश जनरेटिंग बिजनेस। द स्टॉक फ्रॉम $2 वेंट अप टू पता नहीं few $1,000 एंड टुडे बफेट ओन्स द कंपनी। स्पेशल सिचुएशन, मैंने मैनेजमेंट चेंज किया लेकिन हम भूल जाते हैं, हमने ऐसे कहा ओपन ऑफर आ गया, एडवेंट आ गया, डाबर आ गया, मैनेजमेंट चेंज हो गई, हमारे एनालिसिस खत्म। अरे मैनेजमेंट ने आके करा क्या, वो भी तो देखो, मैनेजमेंट ने आके करा क्या उसने सफाई शुरू करी, दिवाली की सफाई, एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर फेंको, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर फेंकी उतनी मेरी ROC अच्छी दिखेगी, जितना मैं सेल बढ़ा पाऊंगा उतनी मेरे को धंधा अच्छा चलेगा। मैनेजमेंट करा क्या? And how do I judge the actions of the management after the management has changed? हाँ, कौन से रिजल्ट्स? एनुअल रिपोर्ट्स, यही सब चीज़ें। तो स्पेशल सिचुएशन के ओपन ऑफर के बाद भी हमारा काम है और पहले भी हमारा काम है। अगर हम ओपन ऑफर में आएंगे तो हम आधा रिटर्न छोड़, आधा क्या 70% छोड़ के आ रहे हैं। 70 मुझे नहीं मिलता, इतना मैं होशियार नहीं, इस 70 में से मुझे 30 भी मिल जाए पीछे का, वो होता है ना, कहानी तो यहाँ से शुरू हो रही है। अभी मेरे को 140 मिला डाबर, तो ये एवर रेडी बोल रहा हूँ, 140 का 320 कितना हुआ?
डबल के ऊपर हो गया, 100% रिटर्न मिल गया ना, कहानी तो अब शुरू हो रही है। तो फिर क्या जरूरत है भाव देखने की, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, खड्डे में जा रहा है, मेरे को क्या लेन देना है, 5-2 साल बाद देखूंगा। हाँ, मैनेजमेंट क्या कर रही है वो मुझे देखना है। सो मेरा परसेप्शन कुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, अगर आप 320 में बाय कर रहे हो और मैं 140 में बाय कर रहा हूँ, तो परसेप्शन विल मैटर अ लॉट। अब ये लाइव जी क्या बोले, सर आपने तो राघव ना 280 में लिया, मैंने तो शायद 500 में लिया है। मेरे सारे स्टॉक्स इधर नीचे लिए और मैंने ही सब एक काम मजे की बात है, सब बेच चुके हैं। नहीं बेचा मैं, साथ में बेचे हम लोग। नहीं बेचा मैं नहीं नहीं। बेचे नहीं, एलोकेशन कम करते। अगर मैं बेचा भी होगा तो हो सकता है ना मैंने मोमेंटम में बेचा हो, कोर में ना बेचा हो। सर कोर में आपका पोर्टफोलियो का 1% तो है। कौन सा? राघव नहीं है, 1% आपकी नहीं है, दिखा ना, एक एक से ऊपर है, 1 से ऊपर है, अब ऐसे ही कितने का है? 1 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर है। तो जा भी तो रहे ना 30-31 को। वो सोच रहे हैं कि आगे और ऐड करूँगी नहीं करूँगी, लेना ही नहीं। नहीं, मैं आगे और ऐड इसलिए शायद अब नहीं करने को सोच रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कैपेक्स प्ले। और आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारे कैपेक्स प्ले मिल रहे हैं। राघव में थोड़ा सा कंफर्ट ये है कि इसको वो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट नहीं चुकाने हैं। कैंसिल हो गया तो जैसे कचारिया में हुआ, वो तो उसने करा ना कि ब्याज बढ़ गया और मुझे गैस नहीं मिल रही, तो ये सेंट मेरे को गैस सप्लाई नहीं मिल रही, मैं टाइल कैसे बनाऊँ? अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ ना, वो उसका कैंसिल होगा, मेरा धंधा चलता है ना, नेचुरल स्टोन चलेगा, मैं तो खुश हूँ। मन कर दे कैपेक्स, सो आई विल नेवर बाय कचारिया। मैं आई हैव अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद इट, आई विल नेवर बाय कचारिया और ओरिएंट और दिस काइंड ऑफ कंपनीज। सर इससे नीचे एवरेज करने वाला सॉल्यूशन ही निकलता ना, मैं बढ़ाता क्या बढ़ाता सर गया, एवरेज अब वो कर गिर गया। एवरेज करने का सोल्यूशन तब चलेगा व्हेन यू हैव द सर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज कमिंग। क्या आपको वो है? हाँ या ना बताओ। अभी तो है इसका प्लान। नहीं मैं आप भी इन्वेस्टेड हो गया। ये सबके फिरकी ले रहे हैं, सबकी फिरकी ले रहे हैं, वनडे बड़ा वाली आने वाला है। ऊपर के नीचे, ये तो बताओ। तभी लोग मेरा तो पैसा 1.5-2 महीने में डबल हो गया था राघव में सर के कारण। हम दोनों साथ में 1000 में निकल गए। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। हजार गया ही नहीं वो। गया था, गया था। एक बार टच करके गया था। आया। 1011 गया सर। गया टच करके आया। मैं उस समय भी ट्रैवल कर रहा था, सर को पता है मैं ट्रैवल में ही बेचा हूँ। ट्रेन में नेटवर्क नहीं आता तो ट्रेन में नहीं, ट्रैवल अच्छा। उसमें था ना, इनोवा बैठा हुआ था, Okay. सिर्फ चैट भी तो चल रही थी। हाँ। आप बोले अब भेज दे, ये जाने वाला देखो है। सर, अब गलत बात है, आपने डबल पैसा कर लिया, अब आपको CS पारिक फाउंडेशन में दान करना पड़ेगा। दूसरा तो मेरा आयोजन 5 गुना हो गया। उसके लिए आपको प्रापरी को थैंक यू बोलना पड़ेगा। अच्छा, ये नंबर्स कहाँ देखने को मिलते हैं? दीज नंबर्स ये नंबर कहाँ देखने को मिलते हैं? ये नंबर का सारे गाँव में मैं ऐसे बिजनेस ऐसे 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 रॉयल्टी म्यूजिक बिजनेस ऐसे ROCs कहाँ देखने को मिलते हैं? So now he is saying I am putting more money into this. So is it easy to put money in this? अगर मेरा एसेट्स देखो, यहाँ 200 करोड़ है, यहाँ 280 करोड़ है, पिछले 17 से लेकर 2022 में मैंने कितने एसेट बढ़ाए? नाउ द क्वेश्चन टू आस्क इज, इसमें से कितने एसेट मेरे म्यूजिक में और कितने एसेट मेरे उसमें फिल्म में? वो भी तो बेचता है ना वो। हाँ? म्यूजिक में ज़्यादा से ज़्यादा 62 62 कैसे निकाला आपने? हाँ, इंटेंजिबल। हाँ अच्छा, वो इंटेंजिबल पकड़ लिया आपने। और फर्नीचर भी तो होगा, कोई ऑफिस भी तो होगा। ठीक है ना, अगर सबसे ज़्यादा तो लैंड में डाला है। तो लैंड क्या करेगा उसके लिए? फिल्म बिजनेस है ना, वो फिल्म सिटी, वो सेट वेट बनाने के लिए और वो शूटिंग करने के लिए। तो अगर मेरे पास 100 करोड़ भी मान लो, 100 करोड़ के एसेट भी मेरे पास इसमें से म्यूज़िक बिजनेस के अंदर हैं, और 4-5 साल पहले कितने थे? 9-10 थोड़ा ऊपर, मतलब 30 करोड़ या 29-30 करोड़। सो फ्रॉम 30 करोड़ टू 62 करोड़,
how much my intangibles have grown in how many years from 2016 to 2022 is 1 2 3 4 5 6 साल. तो कितना परसेंट कह रहे हो? स्टार्टिंग वैल्यू 199 है. नहीं, स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 29 है या 33 पकड़ लो. 33 स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू 62, 6 years. 11%. Hardly anything. But using these same assets, I am able to grow my sales from 132 to 474. 6 years. Huge operating leverage. 23. Huge operating leverage. ठीक है. अब क्या कंपनी के पास पिछले 6 साल में ऐसा कोई मौका ही नहीं था अपने एसेट्स को बढ़ाने का? मौका तो होगा, नहीं बढ़ा दिया। क्योंकि गुंजाइश ही नहीं थी. क्या बढ़ाता? कितने गाने और लगाता? कुछ तो बढ़ाना चाहिए था ना उसको. But rather these assets went down, intangibles went down. So the older intangibles were written off. तो हर गाने का कुछ होगा ना कि या व्हाटएवर मूवी होता है इतने साल के लिए मुझे मिलेगा, वो होता है. हाँ, कॉपीराइट होता है, इसमें होता है. आप इसके लेना काका जी. शक्कर वैसे ले जैसे कोई बट्टी गोल के लाया. अरे 4-5 ले आओ यार, 4-5 ले आओ. हाँ ले लेंगे. आप पहले सबको दो. शुगर है, शुगर लाए. चाय वैसी मीठी है ना, दूध मीठा होता है. हाँ, और थोड़ा सा तो अदरक डलवा के इसको अदरक डाली क्या? मैंने बोला तो था. डाली. और कोई रह तो नहीं? चाय. चीयर्स. कोई बात नहीं. काका जी ले लो, ये बच गई. काका जी ये ले लो. चम्मच चाहिए चाय के लिए। मैं शुगर वाला हूँ. मैं ही नहीं खाऊंगा तो दुनिया कैसे खाएगी? मैं शुगर भी बेचता हूँ ना. उनको भी हाँ वो बात है ना. इसलिए उनको खाना पड़ता है. सर शुगर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. कितनी खाने में प्रॉब्लम? कैपेक्स करने में प्रॉब्लम नहीं, कितना करना है वो प्रॉब्लम. हाँ वो प्रॉब्लम है. पैसा कहाँ से आ रहा है वो भी प्रॉब्लम है ना. पैसा खाता लग रहा है तो ठीक है, बाहर से लेके लोन लेके कर दो तो जरूरी नहीं है. डाइल्यूशन कर रहे हो तो प्रॉब्लम. जरूरी नहीं है. नहीं, जितने का आपका कमाई नहीं उससे ज्यादा अगर आप करोगे तो जरूरी नहीं है. मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके बाद ये ना जरूरी नहीं है. काजू भाई इसमें शुक्र उधर ही खत्म कर देंगे. दोनों का दिन में ही खत्म हो जाएगा. अब सुधाकर जी का, विमल शर्मा जी का, मनु जी का काम बढ़ गया. सब मेरे टीम वाले, आप अकेले लगे। अगर इसमें अभी अदरक नहीं डली होती ना तो एकदम नेचुरली मीठा रहता है. पिछली बार तो क्लियर. और लावेश के पापा को डीप चढ़ी, वो शुरू से परेशान हो. और परेशान हो गए बेचारा, आंखों के कारण आप बोल दिया. अच्छा बोल दो. उसको पता है. डरा दी उसको. तो फाइल पे ट्राई पे डलवा एक दिया. बार ये सामने कंपनी है, अपन सब करेंगे, सारे ऑन करो, सारे गाने आ गाने गए. चल लगे. सारे गाने तो 5,000 सॉन्ग्स हैं, सब घर में आजकल देखते हो. अगर आप गाना ऑफलाइन क्योंकि करके बिजनेस पहले Spotify तो offline चलता है ना, उनको चार्ज जैसे अपने से मिलता है. पहले हाँ, किसी वालों को Spotify से Spotify ऑफलाइन सुन सकते हैं ना अपन. तो वो एक जगह में मिल जाती है अपनी. है ना. तो इसमें हाँ, तो सही है. लेकिन और ऑफलाइन सुन सकते वो हैं. क्या रहा था नहीं, ये बिजनेस होता होगा, कैरियर ये नहीं है, होता होगा. मेजर क्यों कैरियर Spotify पे नहीं तो सर, ऐसा नहीं है. Spotify आप में सही से भी सुनते सुन सकते हो. वो 10 पैसा 20 पैसा मिलता है ऐड का. वो सुनने की बात हो गई ना। ऐड का ये देखने वाला, मतलब इसका सिर्फ गाना ही नहीं है ना, ये मूवीज भी करता है, ये और वही तो अलग कर रहा है ना, ये वही तो अलग कर रहा है ना. वो सब अच्छा, कर रहा है। अब ये नहीं, ये जो अलग कर रहा है वो अलग कर रहा है. ये
जो कार्बन का वो है कारवा का ऑफलाइन वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन वाला। लेकिन इसके पास जो राइट है मूवीज इसके पास जो राइट है पुराने मतलब वो जो सर ये HMV पहले का ऊपर HMV ऊपर था ऐसे serial पहले था, HMV का कुछ था ही नहीं तो सब इसके पास ये था। अगर वो देखती कौन से प्लेटफॉर्म पे है यूट्यूब पे कल यूट्यूब का ही तो हो गया लफड़ा मतलब जैसे चाइना में यूट्यूब का है वहाँ पे कुछ नहीं दिखता यूट्यूब का और फेसबुक का वैसे इंडिया में कुछ हो गया तो इसका धंधा चौपट हो गया इसके टाइम लगेगा अल्टरनेट मीडियम अब ये बिजनेस डिस्ट्रक्ट हो गया अच्छा सबसे बड़ी बात एंट्री बैरियर ये है कि कोई किसी को भी इतने गाने लाने में 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे और पुराने गाने लाएगा तो मेरा चीज से बड़ा क्या है कि जो पुराने सिंगर हैं जिनका डेथ हो वो मिलेगा ही नहीं किसी को वो आपका वो किसी को मिलेगा ही नहीं नए वाले को इसके पास और टिप्स के पास है खाली अब ये अपना टिप्स के पास भी नहीं, टिप्स के पास में 2000 से लेके 2020 तक के पुराने नहीं है। और इसके पास है इसके पास में अच्छा हर लैंग्वेज में है हर लैंग्वेज में 20s और 40s के भी अभी इन्होंने वो जो डिस्क होता है ना उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके वो लाया है। अब ये अलग क्या कर रहा है पब्लिकेशन बिजनेस। ये फिल्म टीवी सीरियल्स और म्यूजिक बिजनेस को अलग नहीं कर रहा है। पब्लिकेशन जो भी पब्लिकेशन बिजनेस है डिजिटल बिजनेस अलग पब्लिकेशन बिजनेस अलग और कारवा ऑफलाइन सेल्स को पब्लिकेशन में डाल रहा है। पब्लिकेशन तो ये जो मेरी नेगेटिव आरओसी है ये खत्म हो जाएगी तो जो मेरी ये ब्लेंडेड आरओसी है ये बढ़ जाएगी विच इज़ ईयर जो अभी 22% 15% के आसपास है तो इसका गुड बिजनेस तो गुड मैरियड तो वो है ना मतलब जो जिसको online- अलग नहीं कर रहा है। जो ऑनलाइन बिजनेस है उसका गाने वाला और हाँ। बैड मैरिड को अलग कर रहा है हाँ जो अलग कर रहा है वो bad married है। वो चलेगा वो पिटेगा वो पिटेगा लेकिन हम उसमें भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ लेकिन उसका वैल्यू जितना नीचे जाएगा उसके यहाँ भी तो सर इसका पूरा मार्केट क्या भी इतना बड़ा नहीं है ना क्यों 8,000 करोड़ है हाँ 8,500 करोड़ है और 8,500 करोड़ पे पब्लिकेशन की सेल कितनी है 4 करोड़ पब्लिकेशन में मतलब क्या करता है ये? ऑफलाइन कारवा वही पब्लिकेशन है क्या मैगजीन डिस्ट्रीब्यूशन उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैगजीन भी है मैगजीन तो 474 करोड़ 102 करोड़ और 4 करोड़ तो मेरा परसेंटेज कितना बनेगा 402 करोड़ 474 102 एंड 4 हाँ टोटल मेरा हो गया 581 नहीं अच्छा सॉरी ऐड करो 474 प्लस 102 प्लस 4 474 प्लस 102 प्लस 4 581 580 580 हो ना तो 474 डिवाइड बाय 580 माइनस 81 पॉइंट सिर्फ डिवाइड करके परसेंटेज निकालना 4 डिवाइड बाय 580 4 डिवाइड बाय 1% हो गया लेस देन 1%. 1% तो जब मार्केट कैप जब अलग होगी तो 8,000 करोड़ का 1% 80 करोड़ कौन बैठेगा 80 करोड़ में और कौन निकलेगा 80 करोड़ में वॉल्यूम कहाँ रहेगा लिक्विडिटी कहाँ रहेगी उसके अलग होने से ही इसकी आरओसी सुधर जाएगी क्योंकि इसकी आरओसी देखो ना क्या है इसकी आरओसी जब आप देखोगे 6 है. ये है माइनस में बहुत फर्क पड़ जाएगा नहीं 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 कितना कैपिटल है 2 करोड़ तो है अच्छा क्या फ़र्क पड़ेगा 2 करोड़ को अगर 300 करोड़ में मैं 2 करोड़ कम करूँगा तो कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा पड़ेगा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसीलिए सारे कामों का स्टॉक टुका डीमर्जर की न्यूज़ आने के बाद आया समझ क्योंकि आरओसी में खास फर्क पड़ने वाला नहीं है अब अगर आप टिप्स को देखो TIPS इसको क्या होगा वही सर ऑलरेडी इनकी वैल्यूएशंस तो कॉस्टली हो गया ये काफी रन अप हो गया और भीड़ बढ़ रही है इनकी तरफ रश इनकी तरफ आ रहा है ऑलरेडी सबको पता है मार्केट में सारेगामा है यहाँ पर जो मेरा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 61 और अनएलोकेटेड में क्या है क्या चीज़ है लेकिन वो क्या चीज़ है बताओ वही होगा उसका सीडी वगैरह बनाता है क्या कैसेट्स वगैरह I think administration होगा land office Why the capital employed of audio business is negative? इसके स्टूडियो वीडियो भी है तो ये सब उसमें अनएलोकेटेड में वो सब जाते हैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब चीज़ें एक साथ जा रही हैं और ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो रहा है इसका capital employed नेगेटिव क्यों हो गया ये कैसे हो गया इसमें
से इसका मतलब पैसा निकाल दिया इसका, और सिर्फ उतना ही नहीं, उससे डबल निकाला, 22 लगाया था तो 44 निकाला। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्या रीज़न है? बताओ बताओ यार, आप लोग कितने टाइम से फाइनेंस ROIC equals to PAT, ROC equals to ROC रिटर्न ऑन मतलब आपका EBIT डिवाइड बाय कैपिटल वही एम्प्लॉयड। बोल रहा हूँ ना, हाँ। EBIT डिवाइड बाय पीबीटी तो आपका नेगेटिव रहेगा नहीं, नेट ऑन नेगेटिव कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपका नेगेटिव रह सकता है। डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, कैसे हो गया? मतलब धंधे में पैसा ही नहीं है क्या? मजाक हो रहा है यहाँ पे? 2021 की मार्च की बैलेंस शीट है, ऐसा कैसे हो गया? और स्टॉक ऊपर जा रहा है, धंधे में पैसा ही नहीं है। बहुत इजी है आपको घुमाना है यार। पर जो पैसा लगता कहाँ है इसके वाले धंधे में? नहीं पर नेगेटिव कैसे हो गया? रिजर्व बढ़ गए होंगे कुछ, वो एडवांस रिजर्व बढ़ेगा तो बहुत कैपिटल बढ़ गया ना। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? इक्विटी प्लस डेट प्लस रिजर्व हो गया माइनस कैश, तो कैश ज़्यादा है। वही तो बोल रहा था मैंने अभी वो नींद में, अभी वही उसने तो बोला बोला मैंने आपको। नहीं, कैश ज़्यादा नहीं है, मैं कैश कैश ज़्यादा नहीं है। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको आंसर इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस डेट। एक फॉर्मूला और है। हाँ, और टोटल एसेट माइनस टोटल एसेट माइनस यस, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी। तो क्या है मेरी करंट लायबिलिटीज 2021 में? 47 करोड़। Yes, and asset is 50. दैट इज़ वाई यहाँ पर जब मैं जाके इसका रिज़ल्ट देखूँगा, ये चारों का रिज़ल्ट देखूँगा, माई लाइबिलिटीज़ आर मोर एंड माई एसेट्स आर लेस, Yes. तो दैट इज़ वाई माई कैपिटल एम्प्लॉयड इज हियर। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर मेरा आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है। सो स्क्रीनर के हिसाब से मैं थोड़ा सा अलग चलता हूँ इसमें। मैं 1, 2, 3, 4 नंबर को क्लब करूँ, 36 प्लस 48 प्लस 77 प्लस 73 डिवाइड बाय -22। 2020 -22 माइनस 11 10.6 36 प्लस 48 प्लस 77 प्लस 73 Divided by 22. Minus 10.6. No, 10.6. गलत है, गलत है। 4.2 यहाँ देखो ना, 355 365 370 378 600 10 किसे हो जाएगा? जीरो है क्या? सेल्स का फिगर है कंपैरिजन। अरे सर ये P&L है, ये सॉरी मैं गलत दे दिया। 73 माइनस 20 डिवाइड बाय -22, मैंने आपको 4 साल के ऐड करा दिया। हाँ जी सर, 3.3 हाँ जी। डिवाइड बाय -20 आपका फ्लाइट का प्लान करेगा जल्दी करो 10 बजे से। हाँ आप मानो ना तो फिर 2 बजे के आसपास बोलो ना, क्योंकि अपन को वहाँ से आते आते घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा वापस टोंक आते आते। वो जयपुर के टोंक जहाँ इनकी फैक्ट्री है ना, निवाई टोंक, वहाँ से अपन को 1.5 घंटा पर लग जाएगा आते आते। क्योंकि जयपुर के बाहर ही है एयरपोर्ट, मैं आपको सीधा एयरपोर्ट से पिकअप करूँ। हाँ हाँ ठीक है ना भाई, आप लोग 10 बजे तक भी पहुँचते हो ना, तो 1 बजे के बाद उनके पास पहुँच सकते हैं। हाँ वो कर लेंगे, वो जयपुर के बाहर ही कर लेंगे कि हम आपको 2 से 3 के बीच में पहुँच जाएंगे। ऐसा बोल। इट इज़ 73 डिवाइड बाय -22। ये ईयरली है, ये मैं क्वार्टरली इंटू 100 321 मतलब मैं इस धंधे में 1 साल में 3 रुपये कमा रहा हूँ। हाँ पंडित जी, क्या 850 क्या? अरे क्या चीज़ लेंगे, कौन सी? हाँ दे दो।
शुगर के धंधे में जो नीरज जी करते हैं, कितना पैसा लगाना पड़ता है और साल में कितनी कमाई बनती है? सर वॉल्यूम का गेम है, वो तो समझ गया मैं। कितना पैसा लगाना पड़ता है? वो तो आपके ऊपर है, आप कितना लगा सकते हो। आपने 1 करोड़ लगाया, आपको साल में कितना प्रॉफिट मैक्सिमम मिल जाएगा उसमें? मैं आपको पर अंदाज परसेंटेज 10%, 20% कितना मिल जाएगा? 10-11%। 10-11%। लेकिन यहाँ पर ये आपको साल में 330% का रिटर्न दे रहा है। अब कान खड़े हो गए। लेकिन ये कह रहा है कि आपको 1 करोड़ भी नहीं लगाना। तो सेटअप बना के रखा हुआ है ना। समझो, मैंने आपको बोला 1 करोड़ धंधे में आपने लगाया, आपने बोला कि मैंने साल का 10 लाख कमा लिया, एग्जाम्पल 10% के हिसाब से 1 करोड़ पर 10 लाख मेरी कमाई होगी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको साल में 300% रिटर्न दे रहा हूँ और आपको 1 करोड़ भी नहीं लगाना। वाह यार, कहाँ मिलता है ऐसा धंधा? और स्टॉक प्राइस गिर रहा है और ये धंधा दूसरे धंधे से अलग होने वाला है। मुझे तो नहीं मिलता ऐसा धंधा। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी खड़ा है ना, उसकी गाने हैं, उसको बस उससे रॉयल्टी और पैसा मिल रहा है, उसको धंधे में लगाने की जरूरत नहीं पैसा। वो तो आपको पता है ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक लेमैन को पूछता जिसको नहीं पता होता तो वो क्या बोलता, वाह यार ऐसा धंधा कहाँ मिलता है। अब कहानी ये है कि जब तक ये सेल्स बढ़ा सकता है। इसका सेल्स का फिगर कैसे आता है? इसको पर गाने पे 10 पैसा 15 पैसा कुछ कमीशन मिलता है जितनी बार गाना प्ले होता है। और यूट्यूब पे नहीं, वो उस पैसे में उसकी सेल्स है, वो उसकी सेल्स है। वही तो इनकम है ना उनकी, वही है। प्लस इनके पास टीवी सीरियल्स का राइट्स हैं, सॉन्ग्स के राइट्स हैं। वो भी तो एग्जॉस्ट हो जाएगा ना एक टाइम में जाके। हो जाएगा ना। गाने सुनेंगे लोग, हो जाएगा ना। मतलब जो सुन रहे हैं कंटिन्यूअसली, जितने लोग, मान लो अभी 1 लाख लोग गाने सुन रहे हैं, हो जाएगा तो ना। 1 लाख के 1 लाख ही सुनेंगे ना। वो तो नहीं कुछ सर। हाँ गाने नए आते जाएंगे, ये बंदा नया ऐड करता रहेगा। ये नहीं कर रहा है, लेकिन पर ये नहीं कर रहा। अभी बताया तो ये नहीं कर रहा। करना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए सारे गाना कर रहा है। अच्छा एक मिनट ये नहीं कर रहा। और हम जो सारे गाना पे देखे, एक और सेकेंड, जो जनरेशन अपन बोल रहे हैं पुराने गाने इसके पास हैं, वो जनरेशन तो ऑब्सोलीट होती जाएगी। एक मिनट अपनी बढ़ती जाएगी। ये देखो आज के बच्चे कौन सुनता है? ये देखो। है ना सर ऐसा, क्योंकि एक जनरेशन के बाद वो वाले गाने कहाँ पे नहीं आते हैं। मेरे बेटे भी सुनते हैं। रिमिक्स 10 गानों में कितनों का रिमिक्स वो जो सनी लियोनी का गाना आया था, मोर नी नाचो। अरे तो सर अरे कितने वैसे गानों का रिमिक्स अरे होता यार, है? वही तो कर रहा है। नहीं वो अब एग्जॉस्ट हो जाएगा। टिप्स के पास 29,000 है, वो ऐड नहीं कर रहा है। सारे गामा ने QIP करा है। कोई भी गए हो, और वो पैसे इसी में डालेगा बोलते। तो टिप्स से ज़्यादा तो सारेगा में, और उसका मार्केट कैप भी कम है। नहीं इसका ज़्यादा है, ज़्यादा है। हाँ, टिप्स से। इसके पास इंग्लिश गाने नहीं है ना, इंग्लिश है, क्योंकि अभी की जनरेशन को ज़्यादा इंग्लिश पसंद है। हिंदी ये भी एक थ्रेड है। बोलो। तो मतलब इससे ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट में बोलूँगा कि सारेगा में। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सही है। बहुत भाव बढ़ गया यार, गिराओ ना मार्केट। अभी तो उसने स्प्लिट भी कर दिया शायद। कर दिया सर, ये पुरानी है ना इसका, और जो है 490 वगैरह हुआ इसका, हाँ। इसके ऊपर तो केस भी हो चुका है, हो सके ना, चोर है, है ना। चोर तो मैनेजमेंट। डालमिया भी चोर है, चोर है। डालमिया भी चोर है। 200 का 600 तो कर चुका है, कौन क्योंकि डालमिया? वो GHCL का इसमें तो मैनेजमेंट। निकल गया मैं जब पता चला मैं। जब आपने बेचा था ना, उसने मैंने तो लिया था उसको। सही में मैं निकल गया उससे। जब जो आप बेच रहे थे वो मैं तो ले रहा था। सही बता रहा हूँ, बुक पढ़ लिया था वाली आपकी मैं, मैनेजमेंट के ऊपर। तो मेरे को चोर मैनेजमेंट में रहना ही नहीं है, चाहे वो 100 बैगर क्यों ना हो जाए। ये भी ठीक है, अपनी अपनी समझ है। एक टाइल इंडस्ट्री में मुझे ध्यान आ रहा है, ये कंपनी है। नीरज जी ने चोर मैनेजमेंट के बारे में बात करी, तो एक बात करते हैं। कल ये स्टॉक शायद 20% था, कल देखा था, कल या परसों जब कमाल भाई आए थे, परसों की बात थी। इसके उससे तो बात किया था, मैं बताया ना आपको, जो उसका हेड है, हाँ, डागा, मधु डागा, जो मार्केटिंग इसका जो देखता नहीं, है, उसका ओनर मधु डागा है। नाउ look at these numbers and tell me, will you buy this business? If yes, why? If no, why?
प्रॉफिट मार्जिन है फ्लक्चुएटिंग सिक्लिकल। ठीक है अच्छा, सबसे बड़ी बात तो टाइल का धंधा है हाँ। और इनको प्राइसिंग पावर नहीं होती नहीं है। होते मार्जिन कम है इसका, सिक्लिकल है और हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे अगर साइकिल टाइम करना मुश्किल है। टैक्स में इतना मतलब वो राइट ऑफ की इतना लंबा चौड़ा टैक्स है, इतना फ्लक्चुएशन टैक्स में। टैक्स में बहुत चलो ये इसका बैलेंस शीट भी देख लो। बैलेंस शीट तो ठीक लग रही है। क्यों रिजर्व बोरिंग कम किया है, रिजर्व एक बढ़ता मिनट, जा रहा है। अगर आपकी क्विक आइज है 2014 के बाद सीधा 2017 है। 3 साल का ये अच्छा है कि गलत है? 2014 के बाद सोच लो, ये ऑब्वियसली गलत है। सोच लो। सर ऐसा तो नहीं है कि वो बीच में अभी जैसे कोई कंपनी का था ना कि रिलीज हुए अपने मैनेजमेंट को वो करने के लिए। सोच लो, जल्दबाजी मत करो, सोच लो जल्दबाजी मत करो। आप लोग सब होशियार हो लोग हो, सोच लो। सीए बारे में भी बताएंगे क्या सीए बताएंगे ना, ये भी सीए सर है, ये भी सीए सर है। दोनों की तरफ देख रहे हैं। की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड में पड़ा होगा। हाँ, क्योंकि इसकी सब्सिडी दी, इसमें सब्सिडी छोड़ दी, बाद में फिर सब्सिडी बनाई, इसलिए 2 साल का रिजल्ट गया। देखो सीईओ ने बता दिया, ये आपके नंबर्स आ गए। तो चल लेट्स गो बैक टू दिस। तो 2017 के बाद नई कहानी स्टार्ट हुई। विल यू बाय दिस बिजनेस? लोन तो कम कर दिया इसने, 15-10 साल से expansion बैलेंस शीट तो अच्छी लग हाँ, रही नहीं है। करी। बोरिंग कम हुई है, रिजर्व जो कमाया वो बोरिंग में डाल। नहीं किया है। हाँ। बैलेंस शीट तो अच्छी है। भाई जो कमाया वो बोरिंग में डाल दिया। बस वही है कि कोई आगे ग्रोथ नहीं किया है। CWIP कुछ भी नहीं है। नहीं बढ़ाया सेल्स, लगभग 570 से 650 करोड़ की। ग्रोथ नहीं आई है सेल्स। हाँ, 600 करोड़ से 600 करोड़ की सेल है, लेकिन प्रॉफिट 15 का 32 हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। वो बोरिंग कम है तो टैक्स की भी है। टैक्स के लिए हाँ, टैक्स कम हो गया। कुछ नहीं है, टैक्स वगैरह benefit। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है सर। पक्की बात। मतलब नो ग्रोथ कंपनी। नो ग्रोथ कंपनी, नथिंग ग्रेट ओवर हियर। पक्की बात। नाउ लेट्स ट्राई एंड लुक एट द वैल्यूएशन। दीज सुपर इन्वेस्टर्स बाय दीज कंपनीज एंड दे मेक मनी। ये कोविड का फॉल था, मुझे पता है, ये सबको पता है, कोविड में गिरा था, बहुत आसान है कहना। क्या प्राइस? 62। क्या मार्केट कैप? 570 पे कितना मार्केट कैप? 870। तो 60 पे कितना मार्केट कैप? 10% होगी सर इसकी, मतलब 90 करोड़ से समथिंग। 2020 में सेल्स कितना? 500 करोड़ की सेल के ऊपर मार्केट कैप 90 करोड़। तो 5.5 का ये मिल रहा है। अच्छा टर्नओवर। सेल्स टू प्राइस टू सेल्स। प्राइस टू सेल्स सो 490 डिवाइड बाय 500, 20 पैसा ना, 0.20 ना। 90 करोड़ मार्केट कैप कंपनी मेकिंग 60 करोड़ कैश। डेढ़ महीने में 1.5 साल में पैसा आ जाएगा। 60 से 800 कितना? 600, 10x। मिस प्राइसिंग के लिए ठीक है। तो वैल्यूएशन समझना पड़ेगा, तभी तो मिस प्राइसिंग समझ में आएगी। अभी के लिए तो अभी के लिए कौन कह रहा है? अभी के लिए कौन कह रहा है? अभी तो ट्रेड मारो। सर तो 272 में लेके बैठे हुए हैं। ये मैंने उस टाइम लिया था, शायद 130 में लिया था, मेरे को याद है। आप ग्रुप में 272 में डाले थे, नहीं, 130 में लिया था मैंने। उसके बाद ऐड भी किए थे आप। वो फिर ट्रेड में लिया होगा, 270 में लिया था। ट्रेड में मेरे को याद है, मेरे 130 में लिया था, मेरे को कोर में याद है। तो ये मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से देख के फिर बाई करना है। ये तभी आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ऐसे पढ़ के स्टोर करके रखेंगे। हाँ, और ये तभी आएगा जब आपको मेजर पैनिक आएगा, मेजर फॉल आएगा। ये अपॉर्चुनिटीज तभी आएंगी, बिकॉज एक कहावत है रिटर्न टू मीन। आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, आप वापस मीन पे आओगे। आप बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए, आप वापस मीन पे आओगे। रिवर्ट टू मीन। इसका सर अपने को ट्रेड रिसीवेबल देखा जैसे सुमाया इंडस्ट्री है, उसका सेल्स इतना बढ़ रहा है, सारा ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, तो वो फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है। वो फ्रॉड है। अब एक चीज़ और बोलता हूँ, ये नो ग्रोथ बिजनेस है, इसको चेंज करके ग्रोथ बिजनेस कर दो।
एक मिनट, ग्रोथ बिजनेस कर देते हैं। फ्रॉम अ प्राइस ऑफ 70 रुपीज़ 6000 रुपीज़, वैल्यूएशन मिसमैच, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट। आज की तारीख में मार्केट कैप, मैं आपको बहुत सिंपल मेट्रिक दिया, प्राइस टू सेल। एवरीबडी लुक्स एट प्राइस टू अर्निंग, आई एम टेलिंग यू लुक एट प्राइस टू सेल, वेरी सिंपल मेट्रिक। धीरे धीरे वैल्यूएशन आगे बढ़ते जाएंगे, एक दिन में वैल्यूएशन वी कैन नॉट डू दैट। सो व्हाट इज़ माय पर रुपी ऑफ मार्केट कैप विच द करंट प्राइस इज गेटिंग? 6840 का मार्केट कैप, 4680 का भाव, 1.5 और 80 रुपये का 80 रुपये का स्टॉक प्राइस, 90 रुपये का स्टॉक प्राइस में 1.5, 90 करोड़ एक हो गया, 90 का आधा 35। मार्केट कैप तो प्राइस मुझे समझ नहीं हुआ। अरे सर मैंने इसको इससे डिवाइड किया, मार्केट कैप प्राइस डालने को के मार्केट कैप से डिवाइड किया, उल्टा कह रहा हूँ, मार्केट कैप को प्राइस से देगा तो उससे क्या होगा? नंबर कुछ नहीं, नंबर शेयर नहीं चाहिए मेरे को। मैंने सिर्फ देखा कि 1 रुपये के भाव पे कितनी मार्केट कैप बनती है जनरली, एक समझने के लिए। और इसको मैंने फिर सीधा इससे इंटू कर दिया 90 रुपीज़ से, 70 80 90 रुपये से 135 करोड़ 2013-14 में, 2013-14 में 135 करोड़। तो क्या हम विजुअलाइजेशन में इसको फिल्टर कर सकते हैं? एक मिनट, 135 करोड़ की कंपनी 20 करोड़ प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, कितना पी हो गया आप कैलकुलेट कर लोगे। 135 करोड़ की कंपनी जो है उसमें नहीं वो उससे पहले के साल थे। 135 करोड़ की कंपनी में इक्विटी तो है ही नहीं, हिस्सेदारी है ही नहीं, ठीक है। नाउ सडनली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, लुक एट हियर, कैपेक्स आया ना, कैपेक्स के पहले भी कुछ होगा। और अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ और किसी भी वजह से ये कंपनी मेरे रेडार में आ रही है, सो आई एम नॉट लुकिंग हियर, आई एम लुकिंग हियर। लेट्स लुक एट दिस 4 years। क्या है आपका ग्रोथ नहीं है इस एसेट में, बट लुक एट माई बुक वैल्यू 191, ये बुक वैल्यू इज गॉन अप। So delta change in book value resembles my delta change in intrinsic value to a lot of extent. So here my intrinsic value is going up, my investment in the business is not going up. मेरा वर्किंग कैपिटल ऊपर जाएगा, वो तो जाएगा, उसकी वजह से मेरा डेप्ट हो सकता है, पर यहाँ डेप्ट नहीं है। 2016 से 19, अब इट इज़ अ नो ब्रेनर फॉर मी, 2016 से 2019 नाउ थिंक अबाउट पनामा, प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, ये कस्टम होम प्रोडक्ट, ये इतनी तो बकबक कर रहा है, परफॉर्म करके दिखाना। परफॉर्म करेगा ठीक है, अच्छी बात है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर वेट करूँगा, नहीं परफॉर्म करेगा चलो भैया बाय बाय। नो मैटर माई बाइंग प्राइस इज हायर और लोअर देन द करंट प्राइस दैट डे। Now GMM Fowler, now look at the second in charge, another pattern। अगर आपका लीडर भाग रहा है तो जो सेकंड कंपनी है इन दिस वैल्यू चेन उसको भी वैल्यू मिलता है। स्विस ग्लास कोड, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्विस ग्लास कोड, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। फ्रॉम अ प्राइस ऑफ 175 टू द प्राइस ऑफ 7000, एक भी मिल गया ना जिंदगी में, एक भी, बस छुट्टी, काम खत्म। 4-5 मिनट बस। क्या क्यों ऐसा क्या हुआ इसमें? नहीं क्या हुआ इसमें? अगर जो इसमें आग लग गई है, आपको लग रहा है आग लग गई, ये आग यहाँ लगी ना। अभी तक नंबर को मैंने इतनी बारीकी से देखना नहीं कोशिश करी थी। नंबर आते थे, देखते बैलेंस शीट आया, रिजल्ट आया, देखा ब्रेकआउट देखा, काम खत्म हो गया। क्या हुआ यहाँ पर? क्यों ऐसी क्या आग लगी ना? He acquired Swiss Glass Code. The promoters of HLE जो कंपनी थी, they acquired Swiss Glass for somewhere around here, and sales dropped. Why sales dropped? कि यार नई कंपनी है, उसका कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है, मेरे को दोनों को कंबाइन करने में समय लग गया, इसलिए आई लॉस सम सेल्स। एंड 2016 एंड 2017 में अपना नोटबंदी हुआ था, 2 महीने के लिए लिक्विडिटी पूरा ड्राई हो गया था।
सो सेल्स का गिरना लाजमी है। 4 करोड़ का प्रॉफिट मेरा 3 करोड़ करेगा, बहुत कॉमन चीज़ है। मैं कुछ कर नहीं पाया। देन अनदर 1 year पास्ट, मैं कुछ कर नहीं पाया, नथिंग हैपन। मार्जिन्स वर 10-11%। Here the management says I have a private business in the same line which was actually performing better than the listed company, but मेरे investors को मेरे पे डाउट ना हो तो मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ। So I have a management change pattern, I have a merger pattern which leads to a capex pattern। 18 और 19 में मेरे जो एसेट्स थे बिना खर्चा करे, बिना कैपेक्स करे बढ़ गए। तो जो मेरी प्राइवेट कंपनी की बोरिंग्स थी वो उठ के इधर आ गई। और जब मैंने लक्स की थर्ड लिखी थी तब मुझे ये समझ नहीं थी, मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि तब मैं लड़ाई कर रहा था, नहीं गलत है, कर जाए। इसलिए मेरा शेयर कैपिटल, कंपनी ने प्रमोटर्स को और शेयर इशू किए और प्रमोटर की होल्डिंग ऊपर चली गई और वो धंधा उठ के इसमें आ गया। नाउ मार्केट डज नॉट नो दिस, मार्केट वॉन्ट्स टू लुक एट द फ्लो ऑफ डेटा। क्या हो गया? मार्जिन थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया ना। अगली बार मेरी सेल्स सिर्फ 15% की ग्रोथ है अगले साल। अब वो क्यों चल रहा है, चलो जी लॉकडाउन आ गया, इसको क्या हुआ? एंड वो द बेसिक रीज़न इसको क्या हुआ, एंड आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग माई इंटरेस्ट कॉस्ट। चारों चीज़ें लिंक कर रही है। मैनेजमेंट अच्छा धंधा ले आया, आरओसी बढ़ा दी, इंटरेस्ट कॉस्ट कम करता जा रहा है और अपनी स्टेक बढ़ा दी, इक्विटी दे के कैसे भी करके, राइट। देन आई हैव 8% ग्रोथ। लुक एट माय मार्जिन अगेन। 19, 20, 21 इसमें लॉकडाउन भी आ गया। 19, 20, 21 यानी कि 19 से 20, 20 से 21, 2 साल। 2 साल में कितने क्वार्टर? तो मेरे पास यहाँ 12 क्वार्टर का डेटा है, उसको देख लेते हैं। 8 क्वार्टर में क्या हुआ यार? What was the valuation over here? Maybe 2019, $207। तो 1:1 नहीं, ये कितना किया था हमने, उसको करो 5026 को 3680 से डिवाइड, मोटा ₹1 की शेयर प्राइस पे कितने की वैल्यू बनती है, मार्केट कैप कितनी बनती है? 1.36, 1.4 मोटा। तो 170 के भाव पे कितना मार्केट कैप बना? 238 करोड़। 238, 250 करोड़ बना। ये कब है? 2019। बट इन 2019 आई हैव दिस। और ये मुझे पहले दिन तो पता नहीं चलेगा, ये मुझे अपने नंबर से पता चलेगा, विच वॉज समथिंग अबाउट ये मार्च 2019। इसके पहले के जो नंबर होंगे जो स्क्रीन में चले गए, जो इसमें आ नहीं रहे, अचानक से वहाँ पता चलेगा। यहाँ तो लॉकडाउन तो यहाँ आ गया था, उसके बाद ये नंबर थोड़े से सबड्यूड थे और फिर यहाँ से चलने लगे। सो जैसे मेरे ये सेल्स अचानक से ड्रास्टिक चेंज हो गया, आई कुड हैव सीन दिस बिकॉज कॉन में, मैनेजमेंट इंटरेक्शन में, न्यूज़ में। और सबसे अच्छा सोर्स जो मुझे लगता है वो स्टॉक एक्सचेंज में हमको मिलता है, सबसे अच्छा सोर्स फॉर न्यूज़ फीड्स, विच इज़ दिस। वहीं से उठाया था मैंने वो बंगले वाला, जो 80 करोड़ का बंगला खरीदा था। ये अपडेट्स और ये फीड्स है, ये मस्त है। सारे न्यूज़ आइटम्स यहाँ आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम इसमें जाके देख सकते हैं। न्यू वर्जन अवेलेबल, कहाँ गया यार? ये रहा। मार्केट को तो नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, उसको तो नंबर से मतलब है। और यहाँ मैं 240 करोड़ की कंपनी, 330 करोड़ का रेवेन्यू, और 240 करोड़ की कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट, और 240 करोड़ की कंपनी कैश फ्लो कितना है? 50 करोड़ का कैश फ्लो। Payback ratio is one thing which we need to learn. If my cumulative profit of the next 5 years is equal or 80% of my market cap, I have a payback ratio of 1. Cumulative profit of the next 5 years आने वाला, मैं assume कर रहा हूँ, assumptions में गलती भी तो हो सकती है। अब जैसे पवन जी ने बोला 240 करोड़ के मार्केट कैप में 45 करोड़ कैश, कितने साल में मार्केट कैप कवर होती है? 5 साल। पेबैक रेशियो 1, हम चीपली वैल्यूड। क्या करना मेरे को उससे ज़्यादा वैल्यूशन? टोटल डेट के साथ भी होता है ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, टोटल डेट भी होता है। मैं तो टोटल मार्केट कैप पकड़ी ना। आप तो
बैठ के सर पकड़ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो मार्केट कैप पकड़ रहा हूँ, बैठ के सर कुछ नहीं मार्केट कैप, उसमें पैड डेप सब आ गया। नहीं 5 साल का पैड ही तो पकड़ रहे पैड cumulative PAT, estimated cumulative PAT for the next 5 years should be greater than or equal to my market cap today। अगर ऐसा कुछ मुझे चीज़ मिल जाती है, अब मे बी 80% of the market cap, no nothing is a fixed formula over here, I have a payback ratio of 1, so lower the payback ratio, cheaper the company is valued। today's market cap। हाँ today's market, ये assumptions हो गया। तो मैं assumption में नहीं जा रहा हूँ, मुझे नंबर एस्टिमेट करने पड़ेंगे, मुझे उसको इतने % से ग्रो करना पड़ेगा, वो सब मेरे को नहीं करना, उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं तो कैश फ्लो देख रहा हूँ, और कैश फ्लो भी 1 साल का नहीं 3 साल का एवरेज ले लेते ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कोई धंधा ऐसा है कि तो वो देंगे ना विजुअलाइजेशन में फिल्टर, विजुअलाइजेशन में फिल्टर देंगे ना। नहीं, कोई तो ध्यान में आया होगा कि ऐसा कोई दिखा होगा सामने। फॉल आ रही है, फॉल आ रही है, मैं तो उछल रहा हूँ, फॉल आ रही है कि आने वाला समय सुनहरा है, और वो ये लेवल 14,300 नहीं तो 14,200 या 15,400, अच्छी बात है, मैं हम तो जंपिंग। मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस में देखो कि ऐसा कोई लेकिन एक चीज़ और बोलूँ, जब बाजार गिरता है ना, हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम फंसे होते हैं, फैक्ट है, बैंक में भी नहीं होता है, और स्पेयर मनी नहीं होता, हम फंसे होते हैं। ऐसे टाइम पे क्या करें? अपने रूल बेंड करें, लोन लेंगे ना कभी ना ले, कभी ना ले, कभी ना आएगा। स्टॉक जो नहीं चल रहे राघव जैसे उसको बेच के दूसरा ले लो। नहीं नहीं, गलत 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 गलत। रीशफल करें, बट क्या चीज़ को रीशफल करें? जो भागने जो वाला बड़ा है, हाँ, जो जिसका कैश फ्लो नहीं आने वाला है ऐसा लगता है। हाँ, आई शुड गेट आउट फ्रॉम द नॉट सो गुड बिजनेस, बिकॉज मैंने जब लिया तो मैंने सोचा था सारे गुड होंगे, नॉट सो गुड बिजनेस, आई शुड शिफ्ट टू द गुड बिजनेस, नो मैटर आई एम लूजिंग दैट डे। बड़ा बुरा लग रहा होगा यार, नीचे मेरा काट दिया और मेरा लॉस हो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है, पोर्टफोलियो में रेड दिख रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा होगा। सर टीवी 18 आपका हाइपर डिसीजन था, आप एक्साइटेड होकर आपने डिसीजन लिया, आप एक्साइटेड होके नहीं, चलो वो अपन कर लेंगे अच्छा डिस्कस। धंधा दूसरा मिला मेरे को वो ले लिया। सो ऐसे टाइम पे इट इज़ योर टाइम टू शिफ्ट टू अ गुड बिजनेस, नॉट लुकिंग एट द प्राइस, लुकिंग एट द मार्केट। इसलिए सब बोलते हैं कि मार्केट कैप देखो, भाव मत देखो, इसीलिए सब बोलते हैं प्राइस टू सेल्स इज़ वन मेट्रिक, प्राइस टू कैश फ्लो इज़ वन अनदर मेट्रिक। तो चलो हम इसी धंधे का शिफ्ट चेंज करते हैं। अब हमारे को ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल में हमारे पास सब किया कराया है। तो लेट्स गो टू द वैल्यूएशन बॉक्स, वैल्यूएशन बॉक्स, और ये अपना वैल्यूएशन बॉक्स है। नाउ 2018-19 मेरी जो प्राइस टू सेल थी 1 and 0.3, सो एनीथिंग बिलो 1 द मार्केट इज सेइंग दिस इज अ नो ग्रोथ बिजनेस, इसमें ग्रोथ तो आ ही नहीं सकती, ग्रोथ आ गई तो मार्केट विल एडजस्ट द वैल्यू, और उसी एडजस्टमेंट का मेरे को फ़ायदा उठाना है। बट इतनी एडजस्टमेंट 170 का 7,000, तो इसका मतलब क्या है कि ये वो पेंडुलम वो नहीं है कि जितना यहाँ जाएगा उतना जाएगा, ये साला वो पेंडुलम है जो यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ भी रह सकता है, ये वो पेंडुलम है जो घड़ी के नीचे घूमता रहता है ना, टिंग डिंग डिंग करता रहता है। दोनों साइड घूम सकता है। हाँ, अब यहाँ पर मेरा पी को छोड़ो, पी को मारो गोली, यहाँ पे मेरा प्राइस टू सेल्स 0.3, ये नंबर हो गया। ये सारे नंबर में अप डाउन अप डाउन अप डाउन देखूँगा ना, कोई समझ नहीं आना मेरे को। यहाँ पर क्या है 0.2, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, यहाँ क्यों नहीं बढ़ा जी स्टॉक? 2012 से लेकर 2016 तक स्टॉक प्राइस क्यों नहीं बढ़ा? बिकॉज मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग दैट दिस बिजनेस विल गेट नो ग्रोथ एंड द, और वो ग्रोथ दे भी नहीं रहा था, बात खत्म हो गई। फिर हमारे को लड़ाई करने की क्या जरूरत है बाजार से, और वो आपको ग्रोथ दे भी नहीं रहा है। ये रहा 12 से 16 कहाँ दिया? न्यू मैनेजमेंट कम्स इन 16 के अंदर, राइट? ओपन ऑफर आया, न्यू मैनेजमेंट आया, हमने 6 महीना कंपनी रखी, चल नहीं रहा यार, नहीं चलने वाले को बेच दो और चलने वाले घोड़े को ले लो, खत्म।
अरे कंपनी को थोड़ी पता है कि मैंने लिया है, उसको थोड़ी पता है कि मैं शेयर होल्डर हूँ। मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दूँ, मतलब ही नहीं है। उसको थोड़ी पता है कि मैंने लिया है। सो ओपन ऑफर आने के बाद, नया मैनेजमेंट आने के बाद उसने किया क्या, यहाँ आके उसने अपना प्राइवेट धंधा मर्ज कर दिया। मर्जर, ओपन ऑफर, मर्जर, कैपेक्स एंड मार्जिन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इज कमिंग। ऑनेस्ट मैनेजमेंट है ना, तो आपको लगा हमारा डिसीजन कि यार मेरा प्राइवेट धंधा क्या चीज़ तेरे से बड़ा वो उसको पता चला कि यार ये मैनेजमेंट साफ सुथरा है, ये मेरे को चीट नहीं, क्या कुछ चाहिए नहीं वो रेड वाला So he says, I want something over here from the business and this, and look at the product segment. So what was growing? Filtration, drying and other equipment. And what was most profitable? Glass line equipment. एंड ग्लास लाइन इक्विपमेंट क्या होता है? आप लोग बताओ, अगर आप लोग इंजीनियर हो, मैं तो 12वीं फेल हूँ, क्या होता है? हाँ? अभी क्या आया था? कोरोना में क्या हो रहा था? कोरोना में क्या हो रहा था? फार्मा की जरूरत थी ना, दवाइयाँ बन रही थी, तो वो फैक्ट्रीज बना रहे थे, एसेंशियल्स थे। आई विल मेक अ लैब, आई विल डू द टेस्टिंग, आई नीड द बीकर्स एंड आई नीड द इक्विपमेंट। इसका फार्मा भी, उसका और भी काम है, केमिकल्स में भी जाता है। तभी तो वो एक्सट्रीम गया वैल्यूएशन। एंड अच्छा, लेट्स ट्राई एंड डू अ वैल्यूएशन ओवर हियर। सिंपल, यहाँ मेरा स्टॉक प्राइस क्या है? 7,300, और अभी मेरा क्या था? 1.4 जो हमने कैलकुलेट किया था। तो 7,300 इंटू 1.4 10,000 मानो आप। 10,000 में व्हाट इज माई सेल्स ओवर ईयर TTM में? 10,000 डिवाइड बाय 550, प्राइस टू सेल ऑफ 20, 18, 20 जो भी। डू आई डिजर्व टू हैव अ प्राइस टू सेल्स ऑफ 20 टाइम्स, 18 टाइम्स, 17 टाइम्स, 16 टाइम्स? ऐसे थोड़ी है कि यार मैं 7,000 पे बेच के आऊँगा, मैं 6,700 पे बेच दिया होता फिर भी 7,000 की होता, मुझे थोड़ी पता है, टॉप थोड़ी पकड़ सकता हूँ मैं। इफ़ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मेरे पास विजुअलाइजेशन होता, कि जो कि नहीं है, कि हमारे लोग थोड़े सुस्त हैं, सॉरी ये बुरा नहीं मानना, हमारे लोग थोड़े सुस्त हैं, ये लोग ऑडिट में बिजी रहते हैं ईयर। अगर मेरे पास विजुअलाइजेशन होता, इसका कॉम्पिटिटर कौन है? GMM। उस टाइम में GMM की वैल्यूएशन क्या थी? दिस इज व्हाट? नहीं, टाइम पीरियड अक्टूबर। तो GMM 14 अक्टूबर, प्राइस टू सेल्स ऑफ 18 to 20 टाइम्स। 14 अक्टूबर 21 अगस्त मान लो, प्राइस टू सेल्स ऑफ 5778, 1.5 था यहाँ पर। 5778 इंटू 1.5, 12,000, 8,600, 1,500 करोड़ की सेल। So why one company making the same business which is a larger company of value of 5.7 to 6 times sales, and why one company 18 times sales? Does it make sense? ये 2300 करोड़ का माल बेच रहा है, वो 500 करोड़ का माल बेच रहा है, तो वो उससे 4 गुना बड़ा है, और ये उससे बड़ा है, तो ही इज़ द लीडर एंड ही इज़ हैविंग सस्टेन मार्जिन 11-15%, 19% जो इसके मार्जिन है। और वो भाई के पास क्या है? ये वाला जो भाई है, इसके पास क्या है? तो लुक एट हिज मार्जिन आर बेटर, बट हिज मार्जिन स्टार्टेड कोलैप्सिंग एंड ही इज डूइंग अ सेल्स ऑफ 500 crores। 4 गुना ज़्यादा सेल कर रहा हूँ और मुझे 4 गुना कम, 3 गुना कम वैल्यू मिल रही है। क्यों भाई? कहीं तो कुछ तो गलती है। मैनेजमेंट का इशू हो सकता है। नहीं,
क्योंकि they came out for buyback and that was really वो सब चीज़ें बाद में आई, वो तो मालूम मेरे को बायबैक में है। मैं तो आपको कह रहा हूँ एक उस डेंजर जोन में जाते जाते वैल्यूएशन क्या, अगर आपको वहाँ डर लग रहा है तो या तो स्केल डाउन या सेल। तो दैट आंसर्स किरण सर क्वेश्चन कि यार हम 6 महीने लेके बैठे हैं और व्हेन द वैल्यूएशंस गो एक्सट्रीम विच डज नॉट मेक सेंस टू मी, आई शुड स्केल डाउन और आई शुड सेल और आई शुड शिफ्ट टू सम अदर गुड बिजनेस विद द सर वैल्यूएशन। ये कैसे पता चलेगा कि 70 रुपए का स्टॉक अगर 7000 हो गया है तो अपने को कहाँ पे निकलना है, कहाँ वैल्यूएशन एक्सट्रीम हो गई है? वो आपको कंपेयर करना है मार्केट में दूसरे अवेलेबल ऑप्शन से, और इंडियन कंपैरिजन नहीं है तो यूएस कंपनी से एक पर्टिकुलर उसी के पीयर कंपैरिजन में जिसको अपन देख रहे हैं उसके अंदर स्पेशल सिचुएशन है, दूसरे के अंदर नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना। इसके तो अंदर स्पेशल सिचुएशन को छोड़ो ना, आप तो धंधे को देखो ना। नहीं, धंधे को ही बोल रहा हूँ ना, उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चल रहा है जैसे जो कि एक रिटेलर को नहीं पता चल पा रहा है, फिर कैसे होगा? Then wait. Then if that thesis आपको लग रहा है that it plays out, then wait. 70 का स्टॉक 7000 चला गया, किसके पास पेशेंस होगा कि 7000 तक रुकेगा? और रुके किसके पास होगा वो तो अरे सर 3.5 आ गया। रुके लोग बात, रुके हैं लोग बात। तो बेचने का डिसीजन लेने के डिसीजन से ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ। क्योंकि पता है क्या होता है, अरे यार मैंने जल्दी बेच दिया, ऊपर चला गया, मैं थोड़ा और रुक जाता है, मैं घबरा गया है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ रिग्रेशन ओनली। रिग्रेट गेम ऑफ रिग्रेट। जल्दी बेच दिया, ऊपर चलेगा तो रिग्रेट, ऊपर बेच गया नहीं बेच पाया गिर गया तो रिग्रेट। और जैसा कि रिग्रेट हमको सबको डेल्टा कॉप में 320 में बेच के आ रहा था और अब आज खुशी हो रही है। एक सेइंग भी है ना उसमें, स्टॉक मार्केट जो बेचेगा वो बचेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मैं ट्विटर स्पेस से सीखा। ये जो ज़्यादा सक्सेस वो वहाँ से सीखता है। एक चीज़, अगर मेरी कंपनी का मेरा बिजनेस वैल्यूएशन प्राइस टू सेल्स 10 गुना से ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब इस धंधे में ऐसा कुछ है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ है, कुछ मोट है। वो क्या है मुझे ढूंढना है। 10% से ऊपर 10 टाइम्स प्राइस टू सेल्स। समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, We have to find out. यू हैव टू फाइंड आउट। सो नाउ यहाँ से इसको वो वापस उसने वैल्यू किया फिर ख़राब हो गया। एंड व्हेन द ग्रोथ स्टार्टेड, व्हेन द न्यू बिजनेस केम, लुक वेयर द वैल्यूएशन हैज गॉन। सो दिस एस्टिमेट बॉक्स ओवर हियर गिव्स अस द एस्टिमेट। आज क्या, अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इतना कौन झंझट झमेला करेगा हर चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। सो 180 के प्राइस पे ये मेरे नंबर्स हो जाते हैं। तो एक्सेल एडजस्ट दोज नंबर्स, और जो हम बात कर रहे थे 180 रुपये के प्राइस, थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये मेरा पी है, ये सब चीज़ें हैं एक मिनट। अभी क्लियर है? 180 के प्राइस पे मेरा पी इतना हो गया, प्राइस टू सेल 0.49 हो गया, प्राइस टू बुक 1.5 हो गया, प्राइस टू कैश फ्लो एनीथिंग बिलो 7 इज चीप। 7 और लेस देन 7 इज चीप। प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो, हाँ और रिकॉर्डेड है। what is it? प्राइस टू कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जाता है ना वो जो कंपनी का वाला। प्राइस मार्केट कैप डिवाइड बाय कैश फ्लो। हाँ, करंट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट कैप, प्राइस हियर मींस मार्केट कैप। अभी तो प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश अगर 5000 करोड़ की कंपनी है और अगर उसका 500 करोड़ का वो है आपका 10 हो गया, 10 हो गया, गुड ना। लेस देन 7। लेस देन 7 इज गुड। लेस देन 7 इज चीप। Cheap. जितना 7 के पास मिल जाए उतना अच्छा, इट्स एक्सपेंसिव। मतलब एक्सपेंसिव नहीं, जितना पास मिल जाए उतना अच्छा। पिन पॉइंट तो नहीं मिलेगा ना। सेम थिंग इज प्राइस टू फ्री कैश फ्लो। ना दिस नंबर विल चेंज ड्रास्टिकली, कभी तो बिल्कुल पागल हो जाएगा, कभी बिल्कुल नीचे हो जाएगा। 1 मिनट के लिए यहाँ आके देखो। बट दैट विल डिपेंड अपॉन द कैपेक्स ना। मैं एसेट लगाया तो आवाज़ ही सुन, मतलब जितना पैसा मालिक अपने घर निकाल के ले जा रहा है 2014 में अगर मैंने लिया होता तो 2 साल में मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट जेब में आ जाता और मेरा स्टॉक वही कम ही रहता।
लेकिन 2014 से 2017 तक का मुझे पेन भी झेलना पड़ता, पर मेरे पैसे मेरे जेब में आ जाते 2 साल में, डिविडेंड के रूप में या रिटेन अर्निंग्स के रूप में। 2014 में एफडी का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, किसी को याद है? 7.5-8%। तो ये कैश फ्लो मुझे स्टार्टिंग रेट ऑफ रिटर्न 30% दे रहा था। इज इट गुड देन 7 or 8% और प्रॉपर्टी और गोल्ड एट दैट टाइम, और इट इज बैड? ऑब्वियसली सबसे अच्छा। So, not only looking at price to sales of 0.23, and if I'm looking at price to cash flows, price to free cash flows and free cash flow yield, 2014 में this company was the cheapest and the screaming buy. सर ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा सकते कि इसमें ऐसा कुछ आ जाए? नहीं जनरल पूछ रहा हूँ। अरे जनरल पूछ रहा हूँ। उसको छोड़ दीजिए, ये दोनों को बताइएगा आपको। अब नावेश भाई को छोड़ दीजिए, अब ये सुबह घूमने जाना है या काम करना है? काम करो आप। नहीं, आप इनके साथ बैठो। जिम आप लोग जाएंगे ना? देखो आप इनके साथ हमारा बैठो, काम है हम करेंगे ना सर, जो उनका काम वो करेंगे। आप इनके साथ बैठो कि हम आपके को चाय कॉफी पिला रहे, करो काम। चाय पानी। सर इससे पहले एक वो करवा दो कैपिटल लाइन में। हाँ वो करते बात उससे, हाँ वो डेमो तो देखेंगे ना। एक डेमो उससे ले लेते हैं, उससे बात करते हैं। सो दिस कंपनी वॉज द चीपेस्ट ओवर ईयर, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, दिस डेटा इज एज ऑन 31 मार्च। ऐसा नहीं कर सकते क्या? जितनी कंपनी है सबको एक्सेल में एक-एक करके डाल के देख लें और ये वाला पॉइंट निकाल लें। पाइथन सब और क्या है? जितने Python- लोग हैं तो वही तो वो तो हो गया नहीं, पर ये निकालना ना अपने को ये चीज। अरे वो जो डेटाबेस बना रहे हैं उसमें यू कैन रन द क्वेरी ना फॉर एनी फिल्टर। देखो मैं आपको लॉजिक दे सकता हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ, बनाना आपने खुद ने ये कोड और ये सब कुछ नहीं, बिकॉज आई हैव लॉस्ट द जिस्ट फॉर कोडिंग। मैं बोलता हूँ, मैं भूल चुका हूँ कोडिंग बचपन में करते थे। हैकिंग वैकिंग चार्ट मत देखा करो ना, कोडिंग करने पड़े आप। दिन भर तो चार्ट ये नहीं छोड़ने वाला मेरे को, ये नहीं छोड़ने वाला मेरे को। सर इतने बड़े हैकर थे आप पहले, हाँ और क्या? पेपर निकाल भूल लिए गए थे यार, भूल गए, Ninth छोड़ का। दिया सब। किसमें कोडिंग करते थे सर उस टाइम? अरे उस टाइम आरटीएल का कनेक्शन लगा था कोटा में, तू करना नहीं क्या किया? किसमें कोडिंग करते थे? नेट बायस डॉस में, नेट बायस में, डॉस में करते थे। नेट बायस में। हाँ, तेरे को तो आती है ना कोडिंग, तो सीख जा तू। आईटी वाला है नहीं, तो एक्सपर्ट नहीं मतलब ये तो सर। बन जा एक्सपर्ट, सीखने से होगा ना। Now coming थोड़ी देर सर, coming down to सारे कोडर बन जाएंगे। नाउ कमिंग डाउन टू जोएल ग्रीनब्लैट, जो आप सब लोग पढ़ के आए हो। जोएल ग्रीनब्लैट आपने सबने देखा है, जोएल हाँ बुक, और मॉरिस शिलर जो अभी आप पढ़ रहे थे बुक के बारे में। जोएल ग्रीनब्लैट का जो वैल्यूएशन मेट्रिक है, दिस इज दिस EV by एबेट। एंटरप्राइज वैल्यू इज माई मार्केट कैप प्लस माई डेट माइनस माई एक्सेस कैश। एक्सेस कैश, नॉट कैश। What is excess cash and what is cash? एक्सेस कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस जो उसका फर्स्ट लाइन होता है एक्टिविटी। cash which is not Free cash. for the business. Yes. Unrestricted cash, not restricted cash. Not restricted, unrestricted. Which is maybe your Mutual investment, fund, yeah, maybe mutual or you might be giving it back as a dividend. हाँ हाँ, तो स्क्रीनर में वो डेटा नहीं मिलता हमको, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कैश मैनेज कर रखा है। सो टेक दीज नंबर्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दीज आर नॉट पिन पॉइंट करेक्ट नंबर्स, दे कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि यार थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्टमेंट रखूँगा, मेरे को कोई अनसर्टेनिटी आ गई, बाकी थोड़ा बहुत मेरा एक्सेस है, आई डोंट नो। सो दिस नंबर लोअर द बेटर, अगेन ऑफ कोर्स below anything below 5, in the range of 5 to 7 is cheap. एक्सेसिव कैश मतलब जो प्रोविजनल कैश रखते हैं वो बोल रहे हो क्या आप? जो प्रोविजन नहीं, जैसे मानो मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया, इन्वेस्टमेंट हो गई बेसिकली, मतलब जो कुछ पैसा मुझे इमरजेंसी के लिए चाहिए रहा हो सकता है, धंधे के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, क्रेडिटर को देना है, डेटर को लेना, कुछ भी करना, इन्वेंटरी रखना, और कुछ मेरा स्पेयर कैश हो सकता है जो मैंने सिर्फ, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री कैश फ्लो जो मैं बोल वो अलग है, फ्री कैश फ्लो अलग है। फ्री कैश फ्लो सारे खर्चे निकल के मेरे पास बचा गया। वो समझ गए, वो फ्री कैश फ्लो हो गया। ये मतलब जो जिसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है कहीं पे या हाँ। प्रोविजन रखा हुआ है। हाँ, इसी का उल्टा उसके ऊपर है एबिट बाय ईवी, परसेंटेज आ जाएगी, मतलब एक ही दोनों का कितना परसेंट मेरा है। तो अगर मैं एबिट बाय ईवी को भी अपने बॉन्ड यील्ड से कंपेयर करता हूँ, पर मेरे को ये आंसर सही नहीं मिलेगा, दिस इज़ वेरी डिल्यूसिव आंसर, बॉन्ड यील्ड या एफडी के इंटरेस्ट। सो डोंट गो बाय एबिट बाय ईवी, गो बाय ईवी बाय एबिट।
अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स ये हैं, बाईबैक अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा ही होता है सब लोग आज तक के जिसके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा है कंपनी के पास, वो दिखाने के नीरज जी आप 50% राइट हो, 50% नहीं हो. नहीं, इट कैन बी गुड और बैड आल्सो ना. कंपनी के पास फ्री कैश Buyback is good when it is done close to or lower than intrinsic value. Buyback is bad when it is done at extended value. आप कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहे हो. बायबैक इज गुड, बट एक चीज़ देखना, बायबैक जब मैं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मेरी बुक वैल्यू को कम करूँगा क्योंकि मेरे रिजर्व यूज़ होंगे बायबैक करने में. मेरी मार्केट कैप भी गिरेगी ना. बट लेकिन सर ये इन्वेस्टर के लिए, जैसे रिटेलर जैसे अपन इन्वेस्ट करके रखते हैं, अपने लिए खराब नहीं है वो. नहीं क्यों नहीं कर रहा है? सुनो, अरे कोई बात नहीं, करते हैं लोग वो प्राइस बढ़ाने के लिए. तो बायबैक से मेरा बुक वैल्यू भी गिरेगा, मेरा मार्केट कैप भी गिरेगा. अगर मेरा मार्केट कैप भी गिरेगा और डेप्ट और कैश से है मैं, तो मेरी ईवी गिर जाएगी. बायबैक करने के बाद अचानक से कंपनी मुझे सस्ती दिखने लगेगी. धंधा थोड़ी बदल गया, शेयर कम कर दिया तो वो कंपनी आपको सस्ती दिखने लगेगी. तो केवल ये नंबर में जाके ये 5 है कि 7 है कि 8 है, और बिना सोचे समझे कि अभी हवा किस रुख में चल रही है, पिच बॉल कहाँ स्पिन करेगी, वो भी गलत है. हमको वो चीज़ भी हमारे को ध्यान होना चाहिए कि इसने रिसेंटली बायबैक तो नहीं करा है. बायबैक करने की वजह से तो ये सस्ता नहीं दिख रहा है. +1 देयर इज व्हाट इज हिडन डेप्ट. एनीबॉडी हैज हर्ड ऑफ हिडन डेप्ट? हमने वो रेंट की बात की, लीज रेंट्स. लीज रेंट्स आर एमोटाइज्ड. जो एयरलाइन कंपनीज करती है. नहीं, जैसे फ्रेंचाइजी का धंधा है, जैसे एडिडास ने शोरूम्स खोल दिए, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स ले लिए, और आपको एडिडास वाला कह रहा है कि या तो मैं 5% सेल का लूँगा, तो आप सेल सारा मेरे नाम पे करो और मैं आपको किराया दूंगा. वो लीज रेंट भी तो आपको देना है, वो भी तो आपका कैश पेमेंट होगा साल का. डेफिनेट आउटगो है. दैट इज ऑल्सो हिडन डेप्ट. सो दैट इज शुड ऑल्सो बी एडेड इन द ईवी. ठीक है. सो यू एडजस्ट दीज थिंग्स. सो इन चीज़ों को आप एडजस्ट करो और आप इस जगह पे जाके इसको नंबर को खींच सकते हो, क्योंकि हम लोगों को शेयर का भाव पता है. तो जो भी शेयर का भाव है, मैं यहाँ जाके 1000 डाल दूँ या मैं यहाँ जाके कितना था 7300 डाल दूँ, तो ये पूरी लाइन मेरी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती रहती है. एंड आई कैन गो एंड लुक एट द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कि यहाँ क्या बैठ रहा है और मेरे को क्या समझ में आ रहा है. ये लाइन से टेम्पर करके मैं मेरा टारगेट प्राइस डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई इसके आसपास मुझे लेना है. हाँ, बट दिस ऑल इज रिलेटिव वैल्यूएशन. मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर. दिस इज़ नॉट DCF. दिस इज़ नॉट एस्टिमेटिंग द कैश फ्लोज. बट आई विल नॉट सजेस्ट ऑल्सो टू डू DCF. लॉट्स ऑफ हिकअप्स इन देयर. If I'm doing yearly, quarterly, and additional this sheet with this table only. Small table. Something I don't do. हाँ, एक मोटा मेरे को एक अंदाज़ा रहेगा कि मुझे करना क्या है और मुझे कहाँ इस कंपनी को, किस बिजनेस को लेना है. तो ये रिसेंटली हमारे मेरे और सचिन सभाई के हमेशा डिस्कशंस होते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये थोड़ा वैल्यूड ओवर वैल्यूड है, इसको थोड़ा कम आने दो. भाई रेट इज गुड. सो दीज वर वैल्यूएशन बॉक्सेस. ये आपको मैंने पहले बता भी चुका हूँ कि ROE कितना हो तो मेरा PE कितना हो और ग्रोथ कितना हो और वो सब चीज़ें. और ये जो आप भरत शाह की किताब पढ़ रहे हो, ये उसके अंदर आपको मिला होगा. Cusp of value creation. Now look at this. If my ROE is equal to growth, what value, how the intrinsic value changes from 600 rupees to 8,272 rupees in 10 years. And I am a zero dividend paying out company in this case. And what is growth? Definition? कैसे समझूं मैं ग्रोथ को? रिटेन अर्निंग्स इनटू ROE. पैट जो डिविडेंड दे गया वो तो चला गया शेयर होल्डर को, जो बचा वो मेरी रिटेन अर्निंग्स है. वो रिटेन अर्निंग्स और जितना मैं ROE कमा रहा हूँ
उतने तो मैं ग्रो करूँगा. सो नाउ फाइंड हिकअप्स. अगर मेरा रिटेन अर्निंग्स, ये कौन सा है, एचएल क्लास कोड, इसी को देख लेते हैं. तो मेरा रिटेन अर्निंग्स जो है, कहाँ गया मेरा जो रिटेन अर्निंग्स है, कहाँ गया. रिटेंशन रेशियो इज 90%. ROE ओवर ईयर, सॉरी यहाँ देखते हैं, रिटेंशन रेट इज 85%. एक साल का डेटा मिलेगा अपने को. ROE ईयर इज 79%. तो अगर मैं स्कूल में सीखा ही था मैंने, 85% का 80% कितना हुआ? 0.85 इंटू 0.8, 0.85 इंटू 0.8. So is the company growing by 65%? 60% हो गया ना. तो is the company growing by 65%? So what is my growth over here? 38 से 52 कितना परसेंट ग्रोथ? 37%. Can I find a company where growth into ROE and the actual number is more? Let's have a look. Random, मुझे नहीं पता यहाँ होगा नहीं होगा. What is my retention ratio over here? 76%. तो 76 का मेरा ROE कितना है? तो 76% का 10% कितना हुआ? 7.6. 8 पकड़ लो. क्या बोलते हैं? You cannot recognize? Okay, sorry. Sorry. मेरे को आप बोलना चाहिए था, because my language in business is totally Hindi. Sorry. So if my ROE is कहाँ गया यार? I lost that. 70. Yeah, sorry. If my retention ratio is means I am retaining 76% of the profits with me. Balance I am paying as dividends. If my retention ratio is 76% and my ROE is 10-11%, so what is the amount I should grow for? 76% into 10%. 8%. Tentatively 8%. When I outperform, wow, 237%, but I should have been growing by 8%. 237%, huge outperformance. 2018 to 2019. March 2019 numbers would be coming in April or May. May 2020. Sorry, 19. Sorry, somewhere around here. Much before the move. Much before the move. Can I automate this? We can point out the profit percentage. Not the profit percentage. Can I automate this? मैं फिर बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनो. I'll say it again. Growth is equal to your retention ratio into your ROE, return on equity. So what is retention ratio? I am retaining my balance equity, which profit is equity. From profit I am paying dividends. Whatever is saved is retained earnings. These retained earnings will go and club with my holder equity balance. तभी तो मेरी equity आगे बढ़ेगी. So what is my retention ratio over here? So my PAT minus dividend is my retention ratio. Yes. So dividend is 24% because of face value 1 rupee or face value 10 rupee, जो भी मेरा face value है. So what is my retention ratio? 76%. What is my ROE of the current year? मैं कोई estimate, कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा. मेरे current year की ROE कितनी है? 11%. So what is 11% of 76%? 8%. For the very next year, I was able to grow the business by 237%. Why? Because in 17-18 in 18-19 I merged my private business. Now the market does not know. Na? Market wants a sequence of numbers. So market does not know. So if I am going by 237% and I have clubbed, and if the trend grows,
I get a tentative buying somewhere around here, which was 6 to 10 months before the move started. बट 6 महीने में तो मैं बोर हो जाऊँगा ना, मेरा स्टॉक चल नहीं रहा, मैं तो छोड़ दूँगा, मैं तो बेच दूँगा. The numbers talk to you, provided we understand. Can we find more such examples? The same logic. Same logic. Can you code this and backward test this or backward integrate this, and can I get this in today's scenario? Can I find something with the same logic? Let's try. It is possible to have such a scenario before also, right? So I did this live. No, I am getting a buying somewhere around April, May at a price of 180 rupees. So the capital efficiency, Barasha, capital efficiency is humongous. सर वो ROE को तो कैपिटल एफिशिएंसी बोलता है. ROE is capital efficiency of the management. ROE is the capital efficiency. लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? ROC, ROIC, ROIC. ROE का कोर बिजनेस स्ट्रेंथ हो गया ना, Yes. कैपिटल एफिशिएंसी. Yes. तो जितना पैसा आप रिटेन कर पा रहे हो, आप इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो आप उसको ज़्यादा कमा के दोगे, तभी तो आपकी वैल्यू आप जनरेट करोगे ना. अब मैं नहीं कहता कि 250-250% हम हर साल कमाते चलोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है. पर वहाँ तो उसने बिजनेस मर्ज किया था. स्पेशल सिचुएशन यहाँ काम आती है. सो नाउ वी आर ट्राइंग टू पिक अप द लॉजिक ऑफ द 70% बकेट एंड पुटिंग इन 20% बकेट. और ये चीज़ें रोज़ नहीं मिलती. चलो द्रुशिल डेकोर, आपका धन कंपनी द्रुशिल डेकोर. लेट्स लुक एट द्रुशिल डेकोर. अभी वो आंध्र प्रदेश में लाइट चलेगी, क्या हो गया, शेयर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, मुझे नहीं पता. क्या न्यूज़ आ रही है, स्क्रीन बंद है, टीवी बंद है, और जब मार्केट चल रहा है मुझे तो मतलब भी नहीं है. सो लुक एट द रिटेंशन रेशियोज ऑफ रुशिल. जो कमा रहा है अपने पास रख रहा है, आपको कुछ दे ही नहीं रहा हो. क्या करोगे साहब डिविडेंड लेके? मुझे दे दो ना, मैं पैसा रख के खूब कमाऊंगा. नाउ दिस 90, 97, 98, 95, 97, what is the, take it 95 as an average sake of calculation. What is my ROE over here? What is my ROE over here? 5%. उसके पहले क्या था? 10%. So 95% का 10% कितना हुआ? 9.5. कहाँ गया सर? 9.5, but here my growth is -40. No value creation. Right? Let's do over here, क्योंकि यहाँ 2020 में ग्रोथ था 10% over here and 97% over here. So 10%, but here my value creation is what? 60% growth, which is not coming from top line. वो तिजोरी होता है ना, यहाँ भी चक्री घुमानी, यहाँ भी घुमानी, यहाँ भी सारे कॉम्बिनेशन होंगे तो वो फटा खुलता है तिजोरी का. विच वन सर? सर रिटेंशन रेशियो इनटू ROE इज ग्रोथ. तो 93% का ROE 9.5. सी यहाँ पर मेरा रिटेंशन रेशियो कितना था? 97%. ओके 97. तो 97% का 10.61% इज मोटा 10%. मोटा 10%. बट द नेक्स्ट ईयर आई शुड ग्रो बाय 10% एटलीस्ट, बिकॉज आई हैव रिटेन्ड दैट मनी. सेल्स भी ग्रोथ नहीं हुआ, मेरा प्रॉफिट 40% गिर गया. बोथ वे. पर नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ आ रहा है सर, वो तो पूरा इक्विटी पे ही आ रहा है ना, सिर्फ 90 इसमें तो आ नहीं रहा है जो रिटेन किया 97%. पूरा इक्विटी पे आ रहा है, बेस बड़ा हो गया है, बट मेरे को पूरा इक्विटी का बेस है, उससे ग्रोथ ज़्यादा चाहिए. तो बेस भी बड़ा हो गया, ग्रोथ भी उससे ज़्यादा होना चाहिए. अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि अगर मैं इसको हर साल देखूंगा तो मैं चक्कर आते रहेंगे. मैं क्या करूँगा? सी दिस ऑन अ पीरियड ऑफ 3 years to 5 years. सो लेट्स टेक एनी. अब इसमें स्पेशल सिचुएशन भी था, जो भी था आपको पता है सारी चीज़ें. तो एक चलो यहाँ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, एवरेज 78%. 78% प्रॉफिट का ये अपने पास रखता है, मुझे नहीं देता.
and my average ROE is 1, 2, 3, 4, and this year was a special year. Average is 20%. So 78 का 20 कितना हुआ? 14, 15, 14-15. So from 45 till 1, 2, 3, 4 till 140, have I grown more than 15%? Do ना क्या अगर कैलकुलेशन आपके पास है. स्टार्टिंग नंबर 45, एंडिंग नंबर 140 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. कितना क्या करा है? फोर ईयर्स 140. वो पॉइंट्स को छोड़ दिया मैंने. 141 छोड़ो ना पॉइंट्स. ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो सॉरी पैड दिखना है अपने को. हाँ ये रहा. फ्रॉम 4.15 to 38.19. 7 का टर्म क्या है? 74% 400. पर हमको तो 15% ही चाहिए था ना. मेरा कैपिटल एफिशिएंसी 15% से ही बढ़ा ना. तो इसके लिए मैंने यहाँ इतनी मेहनत मत करो. ये यहाँ बना के रखा है. टेबल साइड में बना के रखा है. साइड में छुपा के रखा है. 3 years capital employed क्या करे 38. Now my PAT is more than this. Wow. But the problem is this is calculating today to 3 years back. I will not be able to understand what happened before. To understand before I need to look at the numbers. चलो एक काम करते हैं. वो स्पेशल ईयर को छोड़ देते हैं. 2019 को छोड़ दिया. 16 से 18 2 साल. तो 2 साल में मेरा पैट क्या कर क्या है? 4.15 से 5.36. 2 साल कितना क्या करें? 13.6. सो 16 से 18 में मेरा आरओई का एवरेज क्या है? सही यहाँ लेंगे ना. 14.89 एट एक साल मैंने पहले का लिया. और यहाँ मेरा रिटेंशन रेशियो क्या है? 67% का 15%. 0.67 and the bad kicker was 13%. More or less same. I need huge difference in this. डबल तो होना चाहिए. जितना ज़्यादा उतना अच्छा. पर जितना ज़्यादा होगा उतना कम सस्टेन करेगा क्योंकि बेस बड़ा होता चला जाएगा. और इसके बाद मुझे उसका रीज़न चाहिए क्यों हो रहा है. नाउ हम लावेस्ट प्रोडक्टिविटी एनालिसिस को देखते हैं. सेम चीज़ बैक हिस्ट्री क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, मेरा कैपेक्स हो रहा है, अच्छी बातें कर रहा हो. चलेगा नहीं चलेगा वो मुझे नहीं पता. आई डोंट नो. क्या पता शायद 0 हो जाए. सो टेंशन में सर रिटेंशन रेशो क्योंकि डिविडेंड देना उसने अभी 2 साल से शुरू किया. तो 100% का मेरे पास कितना है 3 साल में? 27. तो 27 ही हो गया. 27 ही हो गया ना. तो क्या मैं कहाँ गया? 8 करोड़ से 3 साल में 18 करोड़ पहुंच गया. तो क्या ये 27 से ज़्यादा है या कम है? 3 पीरियड 3 8 से 18.5 कितना फ़र्क है? 2-3% का. 27 से 31. अगर ये परसेंटेज ज़्यादा होती अब अगले साल फिर कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि अभी वो कैपेक्स हो रहा है. वो कैपिटल में आया थोड़ी है. वो फिर आएगा. रिटर्न अर्निंग फिर आएगा. सो व्हेन दिस डिफरेंस गोज अप दैट इज़ द टाइम माय स्टॉक शुड मेक मनी फॉर मी. और अगर मैं इसको फिल्टर करके ऐसी चीज़ निकाल लूँ तो वहाँ जाके अपने 10% पोर्टफोलियो में चार्ट खेलो ना. कौन मना करता है? ले बंद करो सिस्टम, अपना काम करो दिन भर. क्या जरूरत है देखने की?
वैसे भी पापड़ी मैम को ले आएंगे ऑफिस, आपको प्राइस टिक बाय टिक बताती रहेगी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको निकाल दिया उसको। मैंने नहीं निकाला, वो छोड़ के भागी कि आई कैन नॉट स्टे हियर विद हिपोक्रेट्स, पीपल लाइक नीरज ओवर हियर आर हिपोक्रेट्स। जो वो जब दिल पे हाथ रख के बोलो आप, जब- दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप रिटेलर्स को आप फोमो क्रिएट कर रहे हो। मतलब मैं क्या हूँ? मैं हूँ ना फोमो क्रिएट करने वाला, मेरे को तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, मैं तो करता हूँ। सो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एक चीज़ और मैंने यहाँ रखी थी, आई कहाँ गया, ये रहा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका भी क्या कर आप देख लो, कंपेयर टू दैट बात वही पड़ेगी। बट नाउ वन मोर थिंग, यार यहाँ मैं टैक्स ज़्यादा दे रहा हूँ, यहाँ मैं टैक्स कम दे रहा हूँ, वो चीज़ें भी मुझे बड़े भाई वो डांटते रहते हैं। एंड दिस थिंग ऑल्सो विद द टॉप लाइन, 27% की टॉप लाइन है कि मेरे पास कैगर लास्ट 3 ईयर्स में 21% कैगर तो है, एंड 32% कैगर है। दिस शुड बी मोर देन माई कैपिटल एम्प्लॉयड कैगर। इस केस में मेरा लास्ट ईयर में 42 ईयर्स है, अगर मैं करंट ईयर से पीछे चल रहा हूँ फ्रॉम FY22 टिल FY90। लेकिन अगर उसको मेरे को बीच में का स्टडी करना है एंड देन आई वांट टू सी यार ये डिफरेंस मेरे को एटलीस्ट 5-7% का डिफरेंस मिल गया और फिर मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है, जाके लो ना, चार्ट खेलो, पैसा बनेगा आपका, कोई भी धंधा हो।